नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोयसो वसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सौवेसिन परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। मेरा बेटा है ये मनीष। हाँ मेरा बेटा है मनीष कुमार। हाँ बराबर। ये नहीं समझता बस हाँ। नो, वो समझता नहीं है क्या? उनको आप नहीं समझते, वो मुझे बताओ। वो समझता नहीं कि आप नहीं समझते। मैं तो इतना समझ गया जी यहाँ आने के बाद कि मैं इसको देखो घनी ज्यादा जब ये दिक्कत करे है तो इसने जरूर थोड़ा सा कहता हूँ कि बेटा ऐसा मत कर, वरना मतलब जो ये करता है जो इसकी समझ में आता है, मतलब मैं इसको टोकता नहीं, लेकिन फिर भी 100 में से 10 बातें ऐसी लगती है मेरी को इसकी कि जो इसको नहीं करनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये अपन को हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का, ऐसा, ये सब उसके अपने अपने जो विचार है ना उसके ऊपर ठोक देते हैं। लेकिन उसको साइंटिफिक समझाओ भी, इसके पीछे क्या रीजन है, ये नहीं करने इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो आप फिर बोलने का भी, आप फिर जो करना है करो, ये इतना बोल के छोड़ देने का है। गुरुजी मैं तो रात को 10 बजे के बाद तक भी इसको टाइम देने की कोशिश करता हूँ कि रात को जैसे 10 बजे तक अपना काम पूरा करते हैं दिनचर्या का, दुकान का, मकान का, जो भी है, उसके बाद भी मैं इसको कहता हूँ कि कम से कम आधा घंटा कम से कम तो मेरे पास बैठा कर, कुछ समझ, कुछ पढ़ ले। लेकिन इसका दिमाग पता नहीं क्या है, एक दिन अपना एक 4 मतलब 2 पहाड़े याद कर लिए और बस हो गया इसका। तो नहीं बराबर है, लेकिन उसमें कैसा है, कितनी कितनी उम्र हुई इसकी? इसकी उम्र होगी जी 25 साल। 25 साल। शादी किया है ना? शादी नहीं किया है, वही प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, शादी प्रॉब्लम नहीं है ये तो ये तो तैयार है, लेकिन मतलब वही बात है, दिमाग से तो ठीक नहीं है ये। उसमें कैसा है कि हमें हमें ऐसी आशा है कि मेरा लड़का है वो समझ जावे, वो सुधर जाए तो अच्छा है, मेरे मुझे शांति हो जाए। हाँ। ऐसा होएगा नहीं, उनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, तो एक दूसरे को समझना है। उनकी जो सोच है उसका भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपकी जो सोच है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, दोनों के। लेकिन पहले तो उनकी जो सोच है वो आपको समझनी पड़ेगी, फिर उसकी जो सोच है उसके हिसाब से समझाने जाओगे ना तो सही हो जाएगा। तो मैं इसको उसी हिसाब से समझाना चाहता हूँ कि इसकी गलतियां माफ करके। उसमें कैसा है, वो रीत अलग है, वो जो उनकी जो मेथड है ना वो हमको आती नहीं है। उसको समझाने की जो मेथड होती है ना, ये हम मानते हैं कि मेरी समझ सही है और उनको समझा दूं और वो चले तो अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं है। समझ में आया? बस थोड़ा सा यह है कि जी इसने समझ बताओ इसकी क्या कैसे हो, थोड़ा सा ठीक ठाक चले। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको उसको उसके साथ? बस ये एक तो पढ़ाई नहीं करता, हाँ, काम वाम बस ये लड़ाई करता रहे 24 घंटे, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, बेकार में जानवरों को मारना। गली में जैसे यहाँ अपने पानी पीने की टंकी है, जहाँ प्रसादी मिलती है, वहां अगर कोई गाय खड़ी हो तो कुत्ता अगर वहां से भोग दे तो लट लेके तो उसके पीछे वहीं भोग दे। लेकिन उसमें कैसा है, एक प्रकृति है तो जो देखने से हो जाती है, जो माहौल होता है ना घर में, तो पहली जवाबदारी अपनी होती है। उसको छोटा होता है ना, वो तभी से संस्कार देना पड़ता है। अच्छा, वो देते नहीं, फिर बड़ा हो जाता है, फिर अपन को अच्छा नहीं लगता है, उसको बोलने जाते हैं। पहले के टाइम में क्या था कि जो लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसी टाइम से उसको अच्छा तरह से वो मंदिर में ले जाना, कथा में ले जाना, किसी गुरु के पास ले जाना,
वो सब अच्छा संस्कार देना, भी किसी को दुख नहीं देना है, किसी को कुछ भी करना है, तो वो उनको उसके ब्लड में से ही मिल जाता है ना, माँ के ब्लड में से ही उनको सब मिल जाता है ना, तो वहीं से संस्कार मिल जाएगा। गुरुजी मैं तो उसी हिसाब से चल रहा हूँ, जिस दिन से ये मतलब पैदा भी उस दिन से ही मतलब हमारे यहाँ जो भी कभी अपना गुरुजियों के आचार्यों के जिनके भी भजन कीर्तन या अपने तो जैसे सिमंदर स्वामी जी को मानते हैं, तो जैन मुनि आते थे हमारे वहाँ, तो हमेशा उन्हीं के संपर्क में रहा हूँ। और ज्यादातर मेरा विश्वास तो ये है कि हम किसी का भला कर दें, मतलब हमारे से किसी का बुरा ना हो, ये प्रवृत्ति तो मेरी मतलब मैं नहीं समझता कि नहीं, दो बराबर चार है, साल से का था मैं जब सही है, नहीं बराबर है, लेकिन क्या है कि लेकिन ये पता नहीं किस हिसाब से नहीं, वो बाहर के हिसाब से बराबर है, लेकिन ये समझ हमारी जो वैज्ञानिक समझ है ना, वो हमें तो हमको मालूम पड़ेगा उसके साथ कैसा डीलिंग करना है, कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, क्या है, तो उसके हिसाब से वो सब अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? ये हमको वो जो मेथड है ना, वो हमको आती नहीं है, उसको कैसे समझाए। ऐसे बहुत से आते हैं, लेकिन हम 10-15 मिनट बात करते हैं तो सीधा बराबर हो जाता है, दूसरे की सुनता ही भी नहीं है। सब बोलेगा हमारी सुनता ही नहीं है, कुछ भी सुनता नहीं है, तुम्हारी से कैसे सुनेगा। हमें किसी को गलत नहीं कहना। आप क्या करें, पहले तो वो गलत है, उसी शुरुआत ऐसे ही करते हैं, तो सुनेगा ही नहीं तुम्हारा। समझ में? कोई गलत है ही नहीं है दुनिया में, उसके हिसाब से वो सही है, लेकिन उसका क्या परिणाम आएगा, उसका प्लस माइनस क्या आएगा, वो बताओ। इसके हिसाब से ये नुकसान होएगा, इसके हिसाब से ये अच्छा होएगा, ये बता दो, फिर उसकी जवाबदारी, जो कर रहा है कर तू। समझ में आया? नहीं, नो तो काम भी करता है ये पूरा, मतलब जैसे अपना दिनचर्या का काम भी, दुकान का काम भी अपने हिसाब से पूरा करता है। हाँ भाई, वो तो है ना, हाँ उतना प्लस पॉइंट है कि नहीं। हाँ, तो जितना माइनस पॉइंट है, जितना कोई बराबर नहीं है, उतना ही सुधारने का है ना। ठीक है, जो बराबर नहीं उतना ही सुधारने का, बाकी तो अच्छा है कि नहीं। हाँ हाँ, जैसे हमें डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी बीमारी हो जाती है और उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, तो ऑपरेशन में क्या काटता है, जो गलत है वही काटता है ना, तो पूरा सब काट देता है, नहीं गलत कोई निकालेगा, उसको इतना ही निकलता है ना, तो सब अच्छा हो जाता है कि नहीं। उसी तरह ये वो समझो आप, उनकी क्या क्या अच्छी बात है और क्या बराबर नहीं है, तो उतना ही वो भी हमें उसको सुधारना नहीं है, उसको विजन देने का है, अपनी सोच बराबर दे उसको, उसकी सोच सही होने जाने ऐसा बोलने का है, जिसके हिसाब से उसकी सोच भी बराबर हो जाए। समझ में आया? बस हम तो उसी हिसाब से चल रहे हैं जी कि थोड़ा सा बस ये अपना हिसाब से दिनचर्या का काम अपना पूरी तरह से करता ना, है। वो तो करता है ना। हाँ, हाँ, तो उतना तो अच्छा है कि नहीं। नहीं तो तो बाकी तो कैसा है, उनकी जो उम्र है, एक प्रकृति है, बच्चे लोगों की प्रकृति है भी, तूफान करना है तो सब होता है, लेकिन जब जवाबदारी आती है धीरे धीरे बंद हो जाता है। समझ में आया? जैसे उसमें कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल है, सब साथ में मिलकर सब करते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, फिर वो कोई नौकरी में लगता है, कोई धंधा में लगता है, कोई दूसरी जगह रहने चला जाता है, सब होता है कि नहीं। तो फिर बाद में कितना मिलता है, ये लोग एक दूसरे को मिलना क्या रहता है। नहीं रहता तो नहीं, अब हाँ, जैसे लेकिन यानी कि उनके ऊपर भी जवाबदारी आ जाएगी कि नहीं, तो उसकी जवाबदारी के हिसाब से वो भी उसको भी सुधरना पड़ेगा कि नहीं, फिर बाद में जाएगा बाहर। इसकी प्रकृति कुछ इसी हिसाब से उल्टी चल रही है नहीं, जी। वो ये अभी प्रकृति है, लेकिन वो भी कायम की नहीं है। कोई आदमी अच्छा होता है वो कायम के लिए अच्छा भी नहीं होता है, कोई बिगड़ा हुआ होता है वो भी कायम के लिए बिगड़ा हुआ नहीं होता है। वो बिगड़ा हुआ कभी सुधर जाएगा वो भी मालूम नहीं पड़ेगा, और जो अच्छा है ना वो कब बिगड़ जाएगा वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। समझ में आया? जैसे वाल्मीकि लुटा रहा था ना, लूटपाट करता था ना,
तो सुधर के वाल्मीकि ऋषि बन गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया कि नहीं? वो कभी बिगड़ जाएगा, कभी सुधर जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अपनी जो बिलीफ है, ये नहीं करता है, वो जो नहीं करता है वो अपन दिखाई पड़ता है, लेकिन जो सही करता है उसको अप्रिशिएशन नहीं करता है। नहीं, वो भी दिखाई पड़ता है, उसके लिए इसको लेकिन वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते अपन। वो दूसरे गलत करता है वो दिखाई देते, उसको दिखाते हैं ये गलत नहीं है, लेकिन वो अच्छा है, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। नहीं अभी ये जो गलती करता है हम तो इसी को उसी के बारे में बताते हैं, बाकी जो सही करता है सही के लिए तो हम भी इसको धन्यवाद करते हैं, इसको हर तरह से प्रोत्साहित भी करते भाई हैं। क्या नाम है तेरा? बोल, तू भी बात कर। मनीष। अरे अरे बात कर, तू इधर आया तो क्यों आया है? हाँ तो बात कर। अरे उसके साथ बात नहीं, मेरे साथ बात करने की है। हाँ उसमें क्या है? अरे फादर के हिसाब से जो भी बोलना है बोल ले तू, हम तुम्हारे साथ है, चल। हाँ क्या नाम उसका? मनीष। तुम इधर आया है तो क्यों आया है बस बता मुझे। है उसको बोलने के हिसाब से आया है? मेरे सामने तो देख। हाँ उसके हिसाब से आया है। तो क्या मुझे मेरे साथ बात कर, फादर के साथ बात नहीं करने की है। मैं एक बात बताऊं, मेरी बात सुन ले कभी। तो मैं जीवन में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है वो भी बताओ। बात कर तू, मैं वो रास्ता बता दूं। आगे आगे तेरा प्रोग्रेस करना है कि नहीं करना है। माइक ले, माइक ले, माइक ले। अरे तू माइक ले तू। नहीं नहीं, तुझे आगे आगे बढ़ना है कि नहीं जीवन में, अच्छा होना कि नहीं, सुखी होना है कि नहीं, कि दुखी होना है। तो माइक ले, माइक ले। नहीं बोल बोल ऐसा। मैं तो जो मेरे साथ है उसको नहीं देखने का अपन को। अभी हमारे साथ बात करने की। तुझे होना है कि नहीं, अच्छा दूसरों को दुख देना है कि सुख देना है? तेरे को सुख देना है ना, तो माइक में बोल जाए, वो जो रिकॉर्डिंग होता है। माइक माइक में बोल, माइक नहीं, लेकिन माइक में बोल, जो भी बोलना है। हाँ बोल बोल तो हाँ बोल बोल, उसमें क्या है? नहीं जो भी तुझे अच्छा लगता है। मैं मनीष, तुझे अच्छा लगता है तो किसी को दुख देना, क्या तो सुख देना है कि सबको? तेरी भावना क्या है? मन मुझे बता, तेरी भावना क्या है? सुख दुख देना है कि सुख देना है? तेरी भावना क्या है? हाँ नहीं, तुम बाहर पीछे ही बैठो, तुम पीछे ही बैठो, उसके आने के आगे जा, नहीं तो बंद हो जाएगा वो। हाँ मनीष, चल अभी अभी बोलो तो चले गए। चल तू उसके लिए जो फरियाद करना है कर दे। वो भाई ऐसा करता है वैसा कर रहा है, जो भी बोलना है बोल दे। हाँ हाँ बता, उसमें क्या घबराने का? देखे अभी हमारा स्वाध्याय सत्संग है, किसी की गलती बताने के लिए हम नहीं आए। तू गलत है ऐसा बोलने का भी नहीं आए हम, समझ में आया ना? लेकिन ये जो बातचीत करके हमको हमारी जो सोच है ना वो सही कर लेने की है। तेरी सोच सही हो जाएगी तो जीवन में तू सुखी होएगा कि नहीं? और सोच गलत हो गई कि तो दुखी आएगा कि नहीं? क्या बोलता है? जैसा भी सोच हो है, चलो हमारी गलत है सोच, तो उसको सही करने की है कि नहीं? तो तू ये बोलेगा तो सही होएगा नहीं। हाँ तो ऐसा नक्की कर, चल मैं बताऊं, मैं बोला हूं ऐसा बोल। चल माइक में मैं जो बोला हूं ना इतना बोलना, मैं बोला हूं इतना बोलना। मैं क्या मनीष, मैं क्या बोलता हूं, जो मैं बोलता हूं ऐसा बोलना। तो माइक में बोल, बोल बोल, माइक ले ले।
जो मैं बोलता हूँ इतना बोल, दूसरा कुछ करने का नहीं है। मैं बोलता हूँ ऐसा बोलना, साथ में माइक में बोलना, लेकिन जरा सब सुने ऐसा माइक में बोलना। अरे कोई घबराता क्यों है? ये तेरी हिम्मत आ जाएगी ये बोलने से। हाँ, ये भाई कितना बोला कि नहीं? ये भाई कितना बोला? कुछ हुआ उसको? कितना सब बोला कि नहीं? हाँ मैं बोला, खाली मैं जो बुलाता हूँ मैं बोलना, बस दूसरा कुछ करने का तेरे को बोलना। चल मेरे बोल बोल, मेरे मन वचन काया से बोल बोल। नहीं नहीं, तू बोल, मैं जो बोलाता हूँ ना। मनीष, मैं क्या बोलता हूँ उसमें तुझे कुछ करने का नहीं है। देख, हाँ, नहीं नहीं होएगा। तो अच्छा करना है कि नहीं करना है वो तो मुझे बता। नहीं नहीं, तेरा तुझे सब लाइफ अच्छी बनानी है कि नहीं बनानी है? हाँ, तेरी लाइफ अच्छी बनानी है कि नहीं बनानी है? चलो छोड़ दो अभी अभी। हाँ हाँ, अभी अभी छोड़ दो उनको। हाँ बोलो, दूसरा कुछ क्या पूछना है? नहीं बोलो बोलो, अभी दूसरा उसको छोड़ दो अभी, उनको छोड़ दो अभी। चलो बोलिए, आप दूसरा कुछ पूछने का है पूछ लो। हेलो हाँ स्वामी जी, ये राम बड़ा है कृष्ण बड़ा है साहब? हाँ, राम बड़ा कृष्ण बड़ा है साहब? क्या राम? आपको क्या लगता है? मुझे तो साहब कृष्ण बड़ा लगता है। हाँ, बराबर दोनों लगते हैं साहब, दोनों बराबर लगते हैं मुझे तो। ये बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं है, समझ में आया ना? बताते हैं लोग वालों को वो सबकी अवस्था है, सबका कर्म का हिसाब है। छोटा बड़ा कोई होता ही नहीं है इसमें। नहीं बताते। राम बड़ा है कृष्ण बड़ा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन राम में भी भगवान था, वही भगवान कृष्ण में था क्या? उसमें कोई फर्क नहीं था। राम में जो भगवान बैठे थे ना, वही भगवान कृष्ण में बैठे थे। तो छोटा बड़ा क्या रहा? छोटा बड़ा होता ही नहीं है क्या? वो तो बाहर की अवस्था है, दोनों अलग ही रहेगा। बाहर का जो संयोग है ना, वो अलग ही रहेगा दोनों का। वो सभी का अलग रहेगा। समझो कि आप है तो आपका वाइफ का अलग है कि नहीं? एक सरखा है? होएगा ही नहीं कभी भी, हो सकता ही नहीं है। तुम्हारा बच्चा है तो भी तुम्हारे से अलग रहेगा, फादर है उसका भी अलग रहेगा। वो सब छोटा बड़ा का प्रश्न नहीं है। समझ में आया ना? छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं है। वो अपनी, वो सब जो छोटा बड़ा अपन को सब उनकी अवस्था है। सब राम की अवस्था अलग थी, कृष्ण की अवस्था अलग थी, उनका कर्म का हिसाब अलग था, राम का हिसाब अलग था। समझ में आया ना? लेकिन दोनों में जो भगवान थे वो ये एक ही था, उसमें कोई फर्क नहीं था। तो फिर छोटा बड़ा कहाँ रहा? समझ में आया कि नहीं? ऐसा लोग छोटे बड़ा होते हैं, ऐसा भी नहीं, वो तो अपनी अपनी समझ से बोलेगा सब, लेकिन सही बात हमें समझनी पड़ेगी कि नहीं? तो सबकी सोच अलग अलग है। समझ में आया? सबकी सोच अलग अलग है, तो अपनी अपनी जो सोच है उसके हिसाब से बोलेगा सब। लेकिन हमें हमारी सोच बराबर कर देने की है, हमें सही समझ लेना है। तो फिर क्या है? समझ में आया? ये ऐसा प्रश्न क्यों किया है आपके? मुझे किसी ने बताया लोग साहब है जो कृष्ण बड़ा है राम छोटा है, बोले कैसे ऐसे कुछ होता है? ऐसा नहीं है। लोग उसमें ज्यादा गुण बताए, हाँ, कृष्ण में ज्यादा गुण बताए और राम में कम बताए, बोले ऐसे बता रहा है। मैंने कि मेरे दादा के हिसाब से, आवाज बराबर करो। मेरे दादा के हिसाब से क्या है, मैं तो एक ही मानता दोनों को।
मैंने वो जो सामने वाले आदमी से पूछा था, मैंने कि मैं तो एक ही मानता हूँ, तुम दो मान दो, हम दो मानो। हाँ। मैं तो एक ही मानता हूँ साहब। अब बस उसको उनकी मान्यता अलग है, अपनी मान्यता अलग है, उसकी सोच अलग है, अपनी सोच अलग है। इसलिए इसलिए मैंने पूछा। हमें तो अपनी हमारी सोच सही कर देने की बस। दूसरा सही समझे ना समझे, वो जैसा भी करता है वो करे, हमें हमें इस जगत में से मुक्त होना है ना, हमें मोक्ष में जाना है ना, तो हमारी सोच सही करने की है। बाकी जगत तो ऐसा ही रहेगा पूरा, जगत ऐसे ही। उसमें आप मिटा सकोगे उसको? तो हमें निकल जाना है। समझ में आया कि नहीं? मैंने यही बोला उसे, तेरे हिसाब से मेरे। हाँ बराबर है। बोलिए सर। स्वामी जी, जो हमारी चरण विधि किताब है, हाँ, जो चरण विधि किताब दे रखी है हमें दादाजी की, चरण विधि, समझ में, जो चरण विधि की जो किताब है हमारे पास, हाँ, सबको मिली हुई है। हाँ, उसमें चरण विधि दो है किताब के अंदर। हाँ, एक तो हमेशा करवाते हैं, हाँ, एक चरण विधि तो करवाते हैं हमेशा। दो नहीं होती है, चरण विधि दो नहीं होती है। एक तो उसमें सिमंदर साहिब भगवान कौन सी दो चरण विधि है जिसमें किताब में आपको दिखा सकता हूँ, दो चरण विधि है उसमें। एक तो जैसे हम प्रतिदिन बुलवाते हैं सुबह प्रातः विधि में, और एक चरण विधि इसमें और है, वो कभी नहीं बुलवाते। आपकी बात समझ में नहीं आती है मुझे, अजू आपकी बात समझ में नहीं आती है। सुबह पढ़ाते हैं नहीं, चरण विधि की छोटी किताब मिली, हाँ बराबर, हाँ बराबर। उस किताब के अंदर चरण विधि के पीछे जैसे बोलते हैं, जैसे दादा भगवान को त्रिकार नमस्कार नमस्कार। हाँ, और इसी प्रकार उसमें एक और चरण विधि है, हाँ, जैसे वो सिमंदर साहिब भगवान की एक किसकी है, मैं भी आपको किताब में दिखा दूं, नहीं वो दूसरा है ना, वो सत साधन है। एक जो चरण विधि है ना, तो एक ज्ञान चरण विधि है, दो है। वो कभी नहीं पढ़ाते, वो न कभी बुलवाते, न कभी बुलवाते, वो कभी भी नहीं बुलवाते हमारे पास। आपने कभी नहीं बुलवाई वो चरण विधि? किसने नहीं बुलाई? हाँ, हाँ, आपने ज्ञान लिया है? हाँ, कहाँ से? बड़ोदरा लिया था, बड़ोड़ा। कनुदास जी के पास। अच्छा बराबर। तो आपने जो ज्ञान लिया, तो ज्ञान लेने के बाद वो बता देंगे ये चरण विधि करने का। वो तो वो चरण विधि पहली कौन सी है? शुद्ध व्यवहार चरण विधि बोलते हैं, बराबर। उसमें कैसा होता है? दादा भगवान को त्रिकार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ये वहां से शुरुआत होती है, वो पूरी चरण विधि है, बराबर। दूसरा जो है वो सत साधन है। सत साधन में 6 वस्तु आती है भाई। एक प्रातः विधि, वो तो है जी, त्रिमंत्र। और चरण विधि मैं आपको भी किताब है मेरे पास में, दिखाता हूँ आपको भी लाके। हाँ बताओ। और उसके ये जो साइन किया है ना, उसके अलावा कीर्तन भक्ति है, वो करने की है। ये साइन किया ना, ये ले करने का, उसमें ये चरण विधि है, ये पूरा। हाँ, ये लेकिन ये सब करने का। समझ में आया मैंने जो साइन किया है ना? हाँ बोलिए साहब। स्वामी जी, अपना ये मार्ग है अक्रम विज्ञान, मोक्ष मार्ग है। हाँ, तो हमको ये बताओ, मोक्ष मार्ग के लिए जीवन को आगे बढ़ावें तो दिनचर्या में कैसे क्या क्या उपाय करें, क्या क्या हिसाब से रहें, हमें जो फाइल आती है, जो अपनी जो दिनचर्या किसे जैसे जैसे अपना जो संजोग आता है ना जी। लेकिन हमें क्या करने का भी, क्या आपने ज्ञान लिया है? हाँ, ज्ञान लिया था। हाँ, तो क्या नाम आपका? बोधन सिंह नाम है। हाँ? बोधन सिंह, बोधन सिंह, बोधन, हाँ, बोधन, हाँ, बोधन सिंह, बोधन सिंह। तो मैं रिलेटिव से बोधन सिंह हूँ, रियल में शुद्धात्मा हूँ। ये हो गया कि नहीं? हाँ। तो अभी ये हमारा जो स्वरूप है उसमें रहकर जो मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी समझ के साथ ये सब बोधन सिंह को सब व्यवहार करने का है। आपको हाँ। जो भी करना है, लेकिन क्या कौन कर रहा है? तो बोधन सिंह कर रहा है। मैं उसको जानता हूँ, सिर्फ मैं उसको देखता हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, जो करता है वो बोधन सिंह करता है। वो इसके ये समझ के साथ ये सभी क्रिया करने की है संसार में। समझ में आया ना?
तो ये सभी क्रिया ऐसे होगी तो पूरा कर्म से मुक्त हो जाओगे, तो मोक्ष हो जाएगा, नया कर्म नहीं बनेगा। जी लेकिन मैं ही बोधन सिंह हूँ और मैं करता हूँ तो नया कर्म बनेगा। जी। समझ में आया कि नहीं? मैं ये किससे बोलूं कि मैं ही करता हूँ, किसी से मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं करता हूँ। नहीं बोलने का बाहर व्यवहार में तो ऐसा भाषा बोलना पड़ता बोलने की, व्यवहार में तो ऐसा ही रहेगा कि जी। मैंने किया है, हाँ जी, लेकिन अंदर की समझ है कि भी ये हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ, अंदर की ये समझ बन तो जाता है सब। अंदर की समझ तो बदल गई हाँ, समझ कि मैं ये परिवार कर रहा कर हूँ। देने की हम अंदर की, बराबर। वो समझ के साथ है व्यवहार करने का कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो समझ में रखने का। अभी जो कर रहा है वो बोधन सिंह का व्यवहार है। बराबर। समझ में आया कि नहीं? तो वो बोधन सिंह कर रहा है और वो भी उसके हाथ में भी नहीं, वो पूरा व्यवस्थित के हाथ में है, उसके हिसाब से वो हो रहा है। बोधन सिंह का जो कार्य है वो भी व्यवस्थित के हिसाब से हो रहा है। ये समझ अपनी रहेगी तो सब कर्मों में से मुक्त हो जाओगे, तो मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया ना? जी तो अब अपन को जो दृष्टि मिली है वो दृष्टि के साथ ये व्यवहार करने का है। बराबर। वो दृष्टि हमारी ये बराबर कर देने की है, ये कौन कर रहा है, मैं कौन हूँ, कैसे हो रहा है, जी हमारी सत्ता में नहीं है। तो भी हो जाता है ना। हो जाता है। आपको गुस्सा करना अच्छा लगता है नहीं तो भी अच्छा हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो हो जाता है, वो अपने वो प्रकृति का भाग है और तुम हाँ। शुद्धात्मा हो। जी तो आप गुस्सा नहीं कर रहे हो हाँ तो बुद्धन सिंह कर रहा है, चला है? सही। और बुद्धन सिंह कर रहा है तो उसके पीछे क्या है, तो उसकी जो समझ सही नहीं है उसके हिसाब से वो कर रहा है। उसकी वजह से हो तो रहा बुद्धन सिंह की समझ सही हो जाएगी तो भी बंद हो जाएगा। है। जी बंद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। समझ में आएगा? ऐसे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए ऐसा बोलने से नहीं होएगा। जी कि गुस्सा क्यों आता है, कैसे आता है, मेरी क्या समझ है, कैसी सोच गलत है सही है क्या है, तो समझना पड़ेगा कि नहीं? लगेगा। तो समझते समझते गुस्सा बंद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। चिंता भी बंद हो जाएगी कि नहीं? तो ये पूरा ज्ञान आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। समझ में? तो जैसे तो व्यवस्थित करने वाला है, आप तो नहीं करने वाले हैं। जी तो व्यवस्थित के हिसाब से संयोग मिलता है। समझ में आया ना? बराबर। जैसे अपने पिछले कर्म है, घाटी कर्म है, जो भी कोई कर्म है, हाँ अपने पिछले कर्म है, घाटी कर्म, जैसे और कर्म है, ये हाँ सब करके आए हैं। हाँ, अब अब उनका प्रतिक्रम करते हैं, उनका रिजल्ट आया अभी। रिजल्ट आ रहा है। हाँ। अब उनका हम प्रतिक्रम करते हैं रोजाना, हाँ 2 घंटे भर, आधे घंटे, तो वो कम हो जाएंगे। हाँ, धीमे तो ये कम नहीं, हम कम करने के लिए नहीं करने, हमें हमारी स्थिरता बराबर हो जानी चाहिए। स्थिरता यानी क्या है, मैं कोई भी संजोग आया है मैं शुद्धात्मा हूँ, ये तो रहता है, हाँ, शुद्ध बस। आत्मा हूँ। बस तो ये हो गया। समझ में आया ना? उसके लिए संजोग आप बदल नहीं सकते। जो संजोग भी आपके कर्म के हिसाब से इधर जाओ और एक्सीडेंट होने वाला है तो आप उसको कम कर सकोगे? नहीं वो तो हो ही नहीं गया। वो कृष्ण भगवान भी नहीं कर सके, महावीर भगवान भी नहीं कर सके, वो तो होएगा ही नहीं, वो तो आएगा ही। लेकिन जब ये संजोग आता है तो हमारी सोच क्या है, हमारी सोच चली जाती नहीं है, हमारी सोच जो सही है वो तो हो ही रहेगी। तो वो सोच के हिसाब से अपना ये कर्म से मुक्त हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? प्रतिक्रमण से फायदा होता है। हाँ, प्रतिक्रमण करने से फायदा बहुत होता है। बहुत फायदा होता है, बहुत। वो तो बेसिक है, मोक्ष मार्ग का बेसिक है वो तो, मोक्ष मार्ग में। जो पिछले जो कर्म है जो कम हो जाते हैं, हाँ, पिछले जो कर्म है जो कम हो जाते हैं। कर्म कम नहीं होंगे, हाँ, लेकिन जो कर्म आता है उसमें आपकी स्थिरता बनी रहेगी, समझ बनी रहेगी। हाँ समझ। जैसे महावीर भगवान को भी वो बरू खाने का आया कि नहीं? हाँ, तो वो संजोग कोई बदल सका? नहीं बदला, नहीं बदला। नहीं हुआ ना। तो लेकिन वो बरू खाने के बाद वो वितराग रहे कि नहीं? अपनी सोच चली गई, नहीं। सोच तो वही रही ना। हाँ हाँ तो बस इतना ही करने का है, हमारी सोच बराबर कर देने की, हमारी समझ बराबर कर देने की। तो वो समझ कैसे कैसा भी संजोग आया तो समझ रहेगी तो आपको कोई दुख ही नहीं होएगा। दुख देने वाला संजोग है लेकिन आपको दुख नहीं लगेगा। समझ से दुख होता है। हाँ,
बस वो सुख दुख है ही नहीं, लेकिन हमको जो अच्छा लगता है तो हमें सुख लगता है, मानते हैं। हमको अच्छा नहीं लगता है उसमें दुख लगता है। दुख मानते तो संजोग दुख देता है, तो संजोग अपन को अच्छा नहीं लगता है तो दुखी होता है ना। हैं। हाँ, हम दुखी होते हैं। तो संजोग तो संजोग चाहिए, जैसा भी आया। समझ में आया? बराबर। आपकी सोच सही है। समझो कि भी किसी को आपने पैसा दिया, 1 लाख रुपया दिया, ये बोला कि भी 2 साल के बाद मैं दे दूंगा, लेकिन 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल, वो देता ही नहीं है। लेकिन बहुत से कारण होते हैं, कभी उनकी दानत खराब हो जाती है, लेकिन कभी उसका संजोग भी ऐसा है, उसके पास पैसा है ही नहीं, जी, तो भी ना बोलेगा कि नहीं, ना बोलेगा। वो तो दे सकेगा ही नहीं, कि उसको संजोग बदल जाए, अभी उसके पास है ही नहीं पैसा, तो भी नहीं देगा। जी, उसकी भावना है दे देना है तो भी। लेकिन आपकी समझ क्या होगी कि जो मैंने उसके ऊपर विश्वास किया, उसको दिया, अभी नहीं देता है मुझे, तो बहाना बताता है मेरे पास नहीं है, वो सब गलत बोलता है, मुझे उसको दे जाना चाहिए। तो वो जो समझ है तो आपको दुख देगी क्यों नहीं। दुख देती है। और दूसरी समझ कैसी है कि ना, जो भी उसको उसका संजोग है, उसकी जो भावना तो बराबर है ना, बराबर। और वापस देना ही है, लेकिन इसको संजोग है तो वो दे सकता नहीं है, ऐसी समझ रहेगी तो आपको दुख होएगा, नहीं होगा। समझना। संजोग तो एक ही है, जी, लेकिन आपकी दो समझ है, तो जो एक समझ है तो उसके हिसाब से दुख होएगा, और दूसरी समझ है तो उसके हिसाब से दुख नहीं होएगा। समझ में आया? तो समझ से के हिसाब से सुख दुख है, तो संजोग अपन को दुख नहीं देता है, जो अच्छा नहीं लगता है वो संजोग, तो दुख होएंगे। हमको लगता है न्यूनतम दुख है। और जो संजोग एक्सेप्ट कर लेंगे, जो संजोग है बराबर है, तो दुख आएगा ही नहीं। दुख आएगा। समझ में आया कि नहीं? बराबर ऐसा है। इसके लिए ये रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं, रोज पढ़ते हैं सब। वो साइन कर दिया ना आपको? क्या नाम आपका? आनंद प्रकाश। तो कहाँ से है आप? हाँ? हरियाणा से। अच्छा अच्छा, हरियाणा में कहाँ पे रहते हो? भिवानी। वो ये चंडीगढ़ से कितना दूर है? हाँ, 500 किलोमीटर, बराबर। क्योंकि हम तो चंडीगढ़ जाके आए अभी, इसलिए बोल। हाँ, रोहतक। हाँ अच्छा, बराबर। ना तो कभी कभी आने का होएगा तो आएंगे, लेकिन ये रोज करोगे, मैंने आपने साइन कर दिया ना उतना। हाँ बस बस। हाँ लेकिन, हाँ हाँ, बराबर। लेकिन वो ये जो इतना बताया ना वो एकदम सही, वो बराबर कर दो। हाँ, तो मुझे वो सब एड्रेस सब दे देना फोन नंबर के साथ। ना बस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, बोली साहब। हाँ, नहीं वो तो वो भिवानी आएंगे तब बोलेगा, वो अभी नहीं बोलेगा। ये सब माहौल है ना, उसके बीच में उसको शर्म आएगी, उसको भीख लगती है, दूसरे को मारने को भीख नहीं लगती है, बराबर ना मनीष? दूसरे को मारने जाते हो तो भीख नहीं लगती है, अभी बोलने में भीख लगती है। हाँ, तूफान करने में भीख नहीं लगती है। क्या लगता है? अकेला मिलना, अकेला तो भीख लगती है ना, तो मुझे अकेला मिलना। जो भी फादर के हिसाब से आपको जो भी फरियाद करनी है कर देने की, फादर ऐसा है वैसा है, मुझे साथ ऐसा कर, जो भी करना है। क्यों क्यों अभी उसके सामने क्यों ना बोलता है? हाँ, भीख लगती है। हाँ, बोल देने का, जो भी है, जो भी फरियाद करने है कर देने की। अकेला मिलना मिलना मुझे, बराबर। कभी मिलेगा, ये सत्संग खत्म हो जाए, बाद में मिलना, बैठेंगे अभी तो सबको जाने देना। हाँ, बोलो बोलो, दूसरा कुछ किसी को पूछना है तो पूछो, अभी बात करो कभी आगे। क्या नाम आपका साहब? राजेंद्र कुमार। और तुम्हारा नाम? अन्न प्रकाश, आनंद प्रकाश। वो जरा वो हरियाणा की स्पीच जरा बराबर नहीं होती, वो वो हरियाणा की वो जो कवि लोग होते हैं ना,
उनका बहुत सुनते हैं। हरियाणा वाले कवि सम्मेलन, उनकी कॉमेडी सब बहुत अच्छी होती है। हाँ, अच्छा, हाँ। स्वामी जी, भीतर से हम, ये तो होता है कि दादा के ज्ञान में रहें, कि पूरी जागृति से रहें, लेकिन फाइल आने के बाद में जागृति डिम हो जाती है। हाँ, तो ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि जागृति फाइल आने के वक्त थोड़ी जागृति बनी रहे, दादा का ज्ञान हाजिर हो जाए, ऐसा कोई हाँ, उपाय यानी कि बताइए। उसमें कैसा है, जितनी समझ है ना, आपके विज्ञान जो समझ में आ गया वो इमीडिएट हाजिर हो जाएगा। जितना समझ में नहीं है वो हाजिर नहीं होएगा, फिर आपकी समझ काम करेगी। दोनों समझ है, एक आपकी खुद की समझ है और एक ज्ञानी पुरुष की समझ है, दोनों है। तुम्हारी समझ पक्की हो गई है बराबर, तो इमीडिएट हाजिर हो जाती है। समझ में आया ना? तो ज्ञानी पुरुष की जो समझ है हमको समझ में आया नहीं है पूरा, इसलिए वो हाजिर होती नहीं है। सर, क्या बिजनेस करते हो आप? क्या करते हो? अच्छा, गार्ड का काम है, सिक्योरिटी गार्ड का काम। उसमें भी बहुत अनुभव होता है, कोई गलत आदमी घुस जाता है, कुछ भी हो जाता है कि नहीं सब, लेकिन आपके अनुभव से आपको इमीडिएट मालूम पड़ जाता है ना भी ये गलत है, ये भाई सही है, ऐसा कुछ ना कुछ डाउट पड़ जाता है ना आपको, फिर उसका चेकिंग बराबर करते हो ना, तो समझ कैसे आ गई? तो ये अनुभव हुआ, ये समझ में आ गया, माइक में बोलना, अनुभव हो गया साहब, तो ये समझ में आ गया, हाँ, तो इमीडिएट आ जाता है कि नहीं? आ जाता है, आप पहचान लेते हो ना, पहचान लेते हैं, उसके चाल चलन ये से बोल गलत है, सही है, कुछ हाँ, भी उससे महसूस हो कुछ जाता है कि डाउटफुल है, भाई आउट आदमी है, समझ हाँ, कर। समझ में आ जाता है कि नहीं? तो ये समझ पक्की हो गई तो इमीडिएट हो गया। उसी तरह ये विज्ञान की समझ है, बिल्कुल, तो ये बराबर हो जाएगी तो ये इमीडिएट हाजिर हो जाएगी। तो अब हम क्या बोलते हैं कि हम समझते हैं लेकिन समझ हाजिर नहीं होती है, हाजिर नहीं ऐसे संजोगों में, हाँ, ऐसे तो समझ ही नहीं है सही में। तो समझ, जो समझ होती तो हाजिर हो जाता। बिल्कुल समझ में आया? समझ होती है तो हाजिर हो जाता है, जो समझ नहीं है तो कुछ हम हमारी ऐसा बोलना कि हमारी समझ कुछ कच्ची है, कच्ची, हमारी समझ बराबर नहीं है, बराबर नहीं, इसलिए वो हाजिर नहीं होती, इसलिए प्रॉब्लम खड़ा रहता है। हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता नहीं है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। समझ में आया ना? वो समझ के अभाव से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो मुझे नक्की कर लेने का है कि मुझे समझ लेना है, समझ लेना, अंदर से नक्की करना हाँ, है। हाँ, हमें समझ लेना है। तो जैसे दादा भगवान की समझ थी उसी तरह मुझे समझ लेना है, ये नक्की करना है। हाँ, वो नक्की, तो नक्की करने के हिसाब से आपको समझाने वाला मिलेगा, आपकी समझ डेवलप होएगी, और जैसे जैसे संजोग आएंगे तो ये समझ काम करेगी। समझ में आया ना? नहीं तो आएगा नहीं वो। लेकिन वहां क्या बोलते हैं, समझ में है लेकिन वो आता नहीं है, वो हो सकता है? नहीं हो सकता, समझ पक्की नहीं है इसलिए नहीं आता है। हाँ, समझ में आया आपको? समझ पक्की नहीं है तो हम वो समझ कैसे पक्की होएगी कि हमें जो संजोग आता है हमारा जीवन में, जैसा भी कुछ भी हुआ, कुछ ने गलत किया, कुछ ने सही किया, किसी ने हमारा नुकसान किया, हमारा पैसा ले गया, किसी ने हमको मदद की, सब आता है संजोग। ये तो सब, तो वो जो संजोग में से अब पूरा तारण निकालने का है, कंक्लूजन निकालने का है, क्या ये संजोग मुझे क्यों आया, ऐसा आदमी मुझे क्यों मिला, मैंने कैसे कर्म किए थे ऐसा गलत आदमी मुझे मिल गया और मेरा पैसा ले गया, मेरे साथ चीटिंग कर गया, तो मैंने कैसे कर्म किए, ये अच्छा आदमी मुझे मिला, मुझे सब हेल्प करता है, सब दोनों कर्म का हिसाब है ना, कर्म का हिसाब। तो ऐसी समझ होएगी तो किसी के प्रति कुछ होएगा। तो सही मायने में मैं खुद ही गुनहगार हूं, तो मैंने सब गुनाह किया है, मैंने गलत किया है,
उसके हिसाब से मेरे जीवन में ऐसा संजोग आए, संयोग आए। समझ में आता है। नहीं तो ये संजोग आवे ही नहीं, वो आदमी इकट्ठा हुए ही नहीं अपन को। इकट्ठा समझ में आया। पूर्व भाव के हिसाब से ही सामने एक फाइल आती हाँ, नहीं तो आता ही नहीं। है, आता है। वो हिसाब तो बराबर है, लेकिन अपना कर्म का हिसाब है, कर्म उसके साथ का हिसाब नहीं है। अच्छा, अपने कर्म का हिसाब है। हमने अपना कर्म का, अपने ऐसे कर्म किए है इसलिए वो आदमी मिला। सभी जगह उसका हिसाब नहीं है। समझो कि भी जिसके साथ तुमको झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तुम्हें मारपीट कर दी, उसका नुकसान किया, सब किया, तो वैर तो बन जाएगा कि नहीं? तो अपने गुनहगार बन जाएगा कि नहीं? तो गुनाह की सजा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। लेकिन जो सामने वाला है, चलो वो मोक्ष में चला गया, तो कौन आएगा? वो मोक्ष में चला गया, अभी दुनिया में है ही नहीं। तो किसी की भी तरह में जो गुनाह किया है उसकी सजा तो मिलेगी ना। तो कुदरत क्या करेगी? कोई आदमी ऐसा बिठा देगा कि उसके हिसाब से हमारा सजा मिल जाएगी, उसके निमित्त से। वो निमित्त बनता है। समझ में आया? हमने जैसा जैसा गुनाह किया है तो उसके हिसाब से वो आएगा कि नहीं? समझ में आया? तो ये समझ हो जाएगी बराबर कि जो भी आया है, मैंने जैसे जैसे कर्म किया है, जैसे गुनाह किया है, उसके हिसाब से मुझे आया है। उसके साथ का हिसाब है ऐसा नहीं है। आप इधर जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो कोई न कोई तुम्हारा बैग उठा के ले जाता है। तो आगे कुछ गुनाह किया है, किसी का ले लिया है, लेके दिया नहीं है वापस, तो देना पड़ेगा कि नहीं? तो किसी तरह अपना जाएगा कि नहीं? नुकसान होएगा कि नहीं? तो कोई ना, उसको तो मालूम नहीं किसकी बैग है, उसको जो चांस मिला उठा के ले गया। समझ में आया? तो जिसके साथ ऐसा हुआ है वही आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने कुछ गलत किया है, उसके हिसाब से मुझे भुगतना आया है। ऐसी समझ होगी ना, तो कोई भी संजोग आएगा, अपने घर में होता है, बाहर होता है, कुछ भी आएगा। माइक में बोलना जरा, सही है। समझ गए? तो इमीडिएट वो समझ हाजिर हो जाएगी। बिल्कुल सही है। समझ में आया? सामने वाला मेरे हिसाब से आएगा। हाँ, नहीं मैंने जो गुनाह किया है, कर्म का हिसाब, कर्म के हिसाब से मेरा में से जो मैंने जो भी किया है, जो डिमांड गलत दी है, किया है, सही किया है, अच्छा किया है, हाँ। तो उसके हिसाब से कोई हेल्प करने वाला मिल जाता है, कोई नुकसान करने वाला भी मिल जाता है। दोनों होता है कि नहीं? मेरी डिमांड की वो सप्लाई आ रही है, जो मैंने दिया है वही लौट के सामने आ रहा है। ये है आंसर। मैंने कुछ गलत किया है, क्या किया है मालूम नहीं है, लेकिन जैसे अपन पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो हमने बहुत अच्छा लिखा है पेपर, और हमको मालूम है कि 100 में से 100 आएगा, 100 सब मैंने अच्छा लिखा है, लेकिन तो भी उसमें से 80 आया, 85 आया, 85। तो हम एलिगेशन कहाँ रखेंगे? शिक्षक के ऊपर रखेंगे ना, कि मैंने तो सही किया है, उसने क्यों मेरे मार्क्स काटे? लेकिन कुछ न कुछ भूल हुआ है तो मार्क्स करता है ना। भूल हुआ है, सिद्धांत तो यही है, कुछ न कुछ भूल की है। इमीडिएट लिखने का होता है, फटाफट लिखने का होता है, कहीं भूल रह जाती है, मालूम नहीं पड़ता है। मालूम नहीं पड़ता। हमारी बिलीफ में क्या है, हमने तो सही लिखा है, वो अपनी बिलीफ से लेकिन सही जो रिजल्ट आया उसके ऊपर से मालूम पड़ेगा ना, मैंने कुछ भी भूल की है। अब पेपर तपास करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा भी इधर मैंने भूल की है, उसकी वजह से कम आया। समझ में आया? चलो भाई, हमको चेक करने का नहीं मिलता है अगले अवतार में मैंने क्या किया है मालूम नहीं है, लेकिन रिजल्ट के ऊपर से तो मालूम है ना मैंने कुछ गलत किया है, तो ही आया, नहीं तो आवे नहीं। दादा के ज्ञान से ही ये मालूम पड़ता है कि मैंने भूल की है, इसलिए मेरे सामने फाइल बन गया, इसलिए तो भुगते उसकी भूल, ऐसा बोला कि नहीं? भुगते उसकी भूल। समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह है, भुगते इसी भूल, ऐसा बोलो तो नहीं आएगा, मालूम नहीं पड़ेगा, तो उनकी भूल दिखाई पड़ेगी।
लेकिन मैंने कैसा गुनाह किया तो ये मुझे मिला, ऐसा आदमी मुझे मिला कि जिससे मुझे नुकसान होता है। बिल्कुल मान्यता में पक्का करना हाँ। पड़ेगा कि मेरे कर्म के समझ हिसाब पक्की कर से। लेने की हाँ, अपनी। पक्की मान कुछ भी गलत किया मुझे मालूम नहीं है बिल्कुल क्या सही गलत बात। किया है, सही। कुछ भी गलत किया किया है है, उसके हिसाब बस। से मेरा ये आया है, बस, नहीं तो आवे ही नहीं। बिल्कुल समझ में आया आपको? समझ आया। बोलिए आप दूसरा कुछ। महेंद्र आनंद जी, ये जब सुनते हैं ना ऐसी बात हाँ कि मेरे हिसाब से ही आए, तो तब तो वो 100% लगता है कि नहीं यही है, हाँ। मगर प्रैक्टिकल में आता है ना तब नहीं नहीं लगता है। ये चलो भाई, एक दफे नहीं आया, दो दफे नहीं आया, लेकिन ये सिद्धांत पकड़ के रखोगे आप हाँ आपके साथ भी, नहीं ये कुछ भी है, कुछ भी मैंने गलत किया है, हाँ सभी तब ये पक्का करता जाओगे तो धीरे धीरे पक्का हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। तो फिर सही हो जाएगा कि नहीं बराबर? हाँ तो हो जाएगा। हाँ मगर अब मेरी बात बोलूं तो अभी इतना स्टेज मेरा नहीं है। हाँ मुझे क्या होता है कि ऑन एट दैट मोमेंट बहुत नेगेटिव हो जाता है, हाँ नेगेटिव बहुत हो जाता है। हाँ। फिर बाद में होता है कि नहीं ये गलत हुआ, हाँ, मेरे से लेकिन- ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सब। उसमें कैसा है, जो सही समझ नहीं है ना, हाँ समझ अपनी सही नहीं है, हाँ तो इसके हिसाब से ये नेगेटिव हो जाता है। हाँ जो सही समझ होवे तो नेगेटिव होवे भी नहीं। हाँ वो तो है। चलो अपने व्यवहार का बताऊं, हाँ अपने घर में रसोई करते हैं, हाँ तो छोटे होते तो सब बिगड़ जाता है कि नहीं? हाँ हाँ रोटी खराब हो जाती है, मसाला खराब हो जाता है, हाँ बघार खराब हो जाता है, सब बिगड़ होता जाता है। है कि नहीं? हाँ होता है, बिगड़ जाता भी, सही भी होता है, हाँ, दोनों होता है कि नहीं? होता है। लेकिन 3-4 साल तुम रसोई करो हाँ तो धीरे धीरे पक्का हो जाता है नहीं? हाँ हाँ पसी कभी भी भूल होती है ना। चलो हम 2-3 आदमी घर में रहते हैं, हाँ। 2 दिन का रसोई, लेकिन चलो 15 आदमी आए, मेहमान आए, और सबकी रसोई बनानी है तो भी भूल होती है। नहीं। तो समझ बराबर हो गई, हाँ तो कैसा भी संजोग आए हाँ हाँ तो कोई होता है ना। तो इमीडिएट हाजिर हो जाता है कि नहीं? हो जाता है तो उस वक्त नेगेटिव आता है ना, नहीं नहीं। आता। हम तो 3 आदमी की बनाते हैं, अभी 15 आदमी की मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसा कुछ होता है? ना। वहां तो रेडी होते हैं, हाँ भाई कितना भी मैं बना दूंगा, हाँ बना बराबर। होता है कि नहीं? होता है, कुछ भी होता है। कंफ्यूजन होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। फ्रीली कर सकते हैं ना, हाँ जी। कुछ भूल भी नहीं होती है, हाँ हाँ अच्छी तरह से बन जाती है कि नहीं? हाँ हाँ तो उसी तरह ये समझ लेना है। हाँ। तो चलो भाई, ये कभी अपना नहीं रहा, नेगेटिव हो गया, लेकिन उसमें से भी हम कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि नहीं? कारण निकालना पड़ेगा कि नहीं? निकालना पड़ेगा। भी ये क्यों हुआ, हाँ मेरे से नेगेटिव क्यों आया, उसके लिए हाँ हाँ मेरी क्या समझ है, मेरी क्या बराबर समझ में बराबर क्या नहीं है, कौन सी समझ होनी चाहिए, बराबर है। तो उसकी ऐसे करते करते समझ पक्की हो जाएगी कि नहीं? हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। एकदम आज का आज नक्की नहीं होएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसमें तो कैसा है, तो एक गूगल पे तो सब बताते हैं ऐसे रसोई बनानी, ऐसे करना, ऐसा करना, नहीं होता है। है? प्रैक्टिकल में पहली बार करो तो होएगा? होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। नहीं, ये सब पता है, हाँ हाँ उसमें देखते सब पढ़ते उसकी तो भी तरह नहीं से होएगा। तो भी नहीं होता है। हाँ लेकिन क्या करना पड़ेगा, जिसको आता है रसोई बनानी, हाँ, हाँ, उसके पास बैठना पड़ता है, उसका देखना पड़ता है, हाँ, उसके साथ रह कर करना पड़ता है, हाँ, तभी पक्का होएगा। तभी पता। हाँ गूगल पे देख के नहीं पक्का नहीं होएगा। होता है, नहीं होता ये अभी ऐसा है इधर, है। हाँ हमने सुन लिया सब, हाँ जैसे गूगल में सुनते हैं, इधर इधर सुन लिया। हाँ बिल्कुल बराबर है। हाँ? ये बात बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हाँ? ऐसा ही। जब ऐसे आप हाँ। बात करते हैं, सुनते हैं, तो फिर लगता है कि नहीं ऐसा ही होना हाँ। चाहिए, यही होना चाहिए, हाँ। ऐसा ही होना। तो मगर गूगल जैसा हो प्रैक्टिकल में गया, आते हैं तो बिल्कुल लेकिन अपने उल्टा होता है। संजोग में से तारण नहीं निकालते, कंफ्यूजन, ये क्यों हुआ, हाँ मुझे ये नेगेटिव क्यों खड़ा हुआ, हाँ मेरी क्या समझ है, तो सही में ऐसा है, वो मुझे नुकसान करने वाला है, नहीं नहीं तो मेरा कर्म का ऐसा, तो जो नुकसान होता है, लेकिन मैं मेरा कर्मों में से मुक्त होती हूँ। हाँ हाँ मेरा कर्म तो एक गया कि नहीं, हाँ वो तो नफा है कि खोट है? नहीं तो फिर नफा है। हम एक कर्म एक में से कम- मुक्त हुए, चलो 1 लाख रुपया ले गया, हाँ वो ये सामाजिक दृष्टि से खोट है, हाँ लेकिन हम वो कर्मों में से मुक्त हो गए, हाँ मेरा देवा जो डेबिट है वो चला गया सब, चला गया।
तो वो प्रॉफिट ही है ना। प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। क्या लगता है साहब को? हम कर्मों में से मुक्त हो गए तो कितना बड़ा नफा है। हाँ क्या? हाँ लेकिन समझ हो तो हल्के हो जाएंगे। मैं मेरे कर्मों में से मुक्त हो गया, और नहीं तो लड़ते रहेंगे। मैंने कितनी मेहनत करी, किया, अरे इकट्ठा किया, वो ले गया एक जाट, वो रोते रहेंगे, एक महीना तक नींद नहीं आएगी। स्वामी जी मेरा कहने का प्रारूप बहन जी ने बोला वही है, हाँ लेकिन कुछ समय के लिए थोड़ा ऐसा लगता है, हाँ कुछ समय के लिए ना वो ज्ञान हाजिर हो जाता है दादा का, ये मेरा हाँ, हिसाब है। लेकिन कैसे? वैसे शरीर वैसे जो पहले ज्ञान से पहले था ना, वो एकदम भारी, वो सामने वाला दिखता तो एकदम खराब हाँ, लगता था, लेकिन हाँ, अब वो खराब नहीं लगता है। हाँ, कुछ समय के लिए ही लगता नहीं, है बराबर कि है। क्या हुआ, लेकिन उस चलो, समय अभी ऐसा अभी एक स्टेप तो आगे आया कि नहीं? हाँ, तेरा हाँ, तो ये बिल्कुल समझ समझ नहीं हाँ, आता। ये समझ एक स्टेप तो आगे आया कि नहीं? बिल्कुल सही। तो चलो भाई, ये होने के बाद मालूम हाँ, होता है। मालूम होता, होने के बाद में लेकिन- मालूम हो जाता है, लेकिन- सही बात है, बिल्कुल। लेकिन इतना स्टेप तो आगे आया कि हाँ, नहीं? ये समझ गए, बराबर। बिल्कुल सही। तो अभी उसमें से एक कंक्लूजन निकालो, हाँ। उसका तारण निकालो। हाँ, हाँ, ये कारण- क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कार्य मेरे क्यों साथ हुआ? ऐसा क्यों हुआ, कारण मैंने है। क्या गलत किया है, कैसा हाँ, है, सही। धीरे धीरे समझ में आएगा हाँ, तो इमीडिएट आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा, आ जाएगा। अभी समझो स्वामी- भी एक हाँ, कोई बच्चा है तो स्कूल में पढ़ता है, 9वीं 10वीं क्लास में एक दो दफे फेल हो गया, हाँ, हाँ, फेल होता तो है। हम उसको उठा लेते हैं, नहीं, तो ट्यूशन करवाते, हाँ, कुछ उपाय करते हैं, क्लासेस भरवाते, उपाय पढ़ाते करते हैं, हैं। उसके पीछे मेहनत करते हैं, हाँ। सब होता है, तो पास हो जाता है, इंजीनियर पास- डॉक्टर बन जाता है कि नहीं? हाँ, बन भले इधर फेल हुआ हाँ, तो भी बड़ा हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल सही है। समझ में आया? कारण कार्य उपाय करना पड़ता है, हाँ, उपाय से सॉल्यूशन निकल जाता है। हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो उसी तरह ये भले हो गया, हमारे से भूल हाँ, हो होता गई, है, होता है, लेकिन ये भूल जीवन में ये जीवन भूल में सुधरते आगे बढ़ने आगे का है, बढ़ता है, बिल्कुल। तो सही हो हाँ, जाएगा। सही हो जाएगा। समझ में आया? फिर नहीं तो ऐसे ही बोलेंगे, नहीं ये मेरे से तो होएगा ही नहीं, नहीं, ये तो ऐसा कभी नहीं ऐसा होएगा। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा नहीं, कभी। मुझे करना है, मुझे सही समझना ही है, बस मेरी समझ पक्की करनी हाँ, है। वो प्रश्न खड़ा ही वो रहेगा, नक्की करो तुम। सॉल्यूशन आएगा तो प्रश्न खत्म हो हाँ, गया। वो लेकिन वो समझ कैसे पक्की करनी है, तो अपने हिसाब जो आता है उसमें से समझ पक्की होगी। समझ पक्की है, दूसरा कुछ पढ़ोगे बिल्कुल। तो राम का भी सब लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, रामायण हाँ, महाभारत भी लिखा हुआ है कि नहीं? महावीर भगवान का भी सब लिखा हुआ है कि उनका नहीं? लिखा हुआ तो दादा भगवान का भी सब लिखा हुआ है कि है। हाँ, नहीं? तो पढ़ने से आ जाएगा। नहीं, व्यवहार में उतारना पड़ेगा। पढ़ने हाँ, हाँ, तो अपना संजोग वो पढ़ने के बाद उसके हिसाब से हमारा संजोग को हाँ, देखेंगे बिल्कुल तो सही हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल सर। वो गलत नहीं है, वो गलत पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन वो उसकी कैसी समझ थी समझ तो ऐसा हुआ। वही समझ के समझ हाँ। को पक्की करनी है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो आपको ये नक्की करोगे तो समझाने वाला मिलेगा, तो आपको बिल्कुल अपनी समझ भी डेवलप होगी। स्वामी जी, ये मेरे प्रश्न रहते थे, मैं ये जो गीता जी के ज्ञान के जो टॉपिक वो होते, नोट प्रश्न होता है, अखबार में टुकड़े आते हैं छोटे छोटे से नोट्स ग्रंथों के, तो वो मैं काट काट के रखता था। तो मेरे को एक समय ऐसा आ गया कि जो ये कुंभ का मेला चल रहा था, तो उसमें मैं टीवी थी घर में, एक लड़का था पढ़ता था, मैंने कि इसमें तुम उस कमरे में पढ़ लो, मैं इसमें भगवान देखूंगा। तो भीतर ये विचार थे कि कोई माता बहन के कोई बच्चा नहीं होता है, तो वो बाबा मेरे मेरा जन्म हो जाए बच्चे का, मैं बाबा जी बना दूंगी, ऐसे विचार थे पहले। मैंने ये कई बार खाए, लेकिन मेरे को 10 15 20 रोज में उस कुंभ के मेले में ही दादाजी के महात्मा मिल गए, मेरे घर पर ही आ गया। अच्छा, तो वहां प्रसंग चला, तो क्या होता है कि मैंने कि जब उन्होंने कहा कि एक प्रश्न उठाता, तो उसमें उठाता कि आप किसी को बैर निकालना हो तो उसके बच्चों को शराब पिलाना सिखा दो। तो सभी बैठे हुए थे, 15 20 30 आदमी। तो स्वामी जी क्या हुआ कि मैं स्कूल से आया था, तो कोने में बैठा था, मैं वो अखबार पढ़ रहा था। तो वहाँ वो आदमी हुक्का होता है राजस्थान में हमारी, वो भर करके चले गया। तो सभी से उन्होंने, वो ब्रजू सिंह है, आप जानते हो ब्रजू सिंह, वो गए थे हमारे गाँव। बराबर। तो वो बैठे हुए थे, तो मेरे को भीतर से विचार आया, उनसे पूछा कि ये जो आदमी का है बाहर किसी से बाहर निकालना हो तो उसके बच्चों को शराब पिलाना सिखा दो। तो सबने पूछा, बोले ये क्या कह गया, सही कहा गलत? तो सबने कहा बहुत गलत कहा है। लेकिन मैं जब बैठे कोने में बता, मैंने किसी ने सही कहा बिल्कुल। तो मेरे को बोले ये देखो क्या बोल रहे, उल्टा बोल रहे हैं। आप बोले सही, तो उनसे पूछो सही क्यों कहा है। मेरे को बुलाया इन्होंने, इधर आओ।
तो मैंने इससे पूछा कि ये सही कैसे बोला आपने, तो मैंने कि जो इनके भीतर परिणति है ना उसके हिसाब से इन्होंने कहा है। और अब इनको ये जो आदमी को समझ नहीं खा इनकी परिणति का, मेरे को समझ खाता है, वो मेरा ये पड़ोसी है। इनके भीतर के विचार क्या हैं तो इसके हिसाब से मैं सही कहा है। लेकिन आप जानते नहीं हो, सभी बाहर से हो, आपको ये गलत लगा। आप संसार की दृष्टि बोले, मैं भीतर के हिसाब से बोला हूँ। तो इन्होंने बोले यार, तो फिर इन्होंने मेरे, आपको आत्मज्ञान मिल सकता है। मैंने कि मैं भगवान, मेरे मिसेज से पूछो बुला के, एक लड़का पढ़ रहा है कि मैं क्या क्या ढूंढ रहा हूँ, घर भगवान देख रहा हूँ इस टीवी के अंदर, मेरे को भगवान की जरूरत है, भगवान क्या है, कैसे क्या कुछ ऐसे। मैंने डायरी में निकाल के दिखा इनको 10-15 साल के टुकड़े गीता जी के, वो मैं जब पढ़ता था तो मेरे को भीतर, किसी से बोलता भी नहीं, तो मैं ऐसे बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। तो 1 महीने में मेरे को ज्ञान भी दोगे, इन्होंने नंबर दिए मेरे को, तो आप चल सकते हो, हम आपको पैसे हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो हम ले चलेंगे आपको, ऐसी बात है। तो मैं मेरा जीवन का अनुभव बता रहे हूँ ये। उस दिन के बाद से इतना तसल्ली, लेकिन फिर भी फाइलें मोटी मोटी, वही मैंने आपको प्रश्न किया कि जो जब ये संयोग मोटी मोटी फाइल थी, एक तो 40 साल की फाइल थी मेरी 63 साल की उम्र है, जब ये दादाजी ज्ञान हुआ तो मैं प्रतिक्रमण करने लग गया उनका, तो मेरे घर के पास में आने लग गए वो। तो उनका जो हस्बैंड था वो लास्ट शिष्य थी, तो एक दिन मेरे विचार आया, मैं कर रहा था, मैं उसके सामने, तो भाई मेरी क्षमा कर देना, मेरा हिसाब, मेरी गलती थी, मैं आप बोल नहीं सकता अभी, लेकिन मैं आपका सभी जो परिवार वाले बैठे हैं, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, मेरा हिसाब था, मैं आज मैं कितने दिन से कर रहा हूँ, आप मेरे घर के पास में भी जाते हो, मेरे को अनुभव होने लग गया कि दादाजी के ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी दम है, यदि हम उसका प्रयोग करें तो मैंने घर इतनी रात दिन मिसेज बैठी है, मैंने खूब उनका प्रतिवर्ण किया कि देखो दादाजी का ज्ञान मिला है, और उनमें ये आत्मपुत्री बताते है कि अपनी खुद की गलती सामने आती है और कोई आता भी नहीं है। अभी तो हमारे घर कल भी आती है, वो आने लग गया वैसे उनको, आपने जब झुक गया आपने, तो हम आपसे कोई बैर नहीं है, ये मेरा अनुभव है, ऐसा है। तो सब हो जाता है बराबर। हाँ, सब हो जाता है। प्रतिकरण में भी बहुत दम है, बहुत हम उनसे मिले भी नहीं ना, तो भी हमारी वाइब्रेशन उधर पहुंच जाते हैं। ये तो बेसमेंट है, बिल्कुल सही, क्या तो बेसमेंट है। और अभी तो दादाजी के ज्ञान की इतनी तन्मयता रहते हैं ना, 24 घंटा जंप से रहते हैं हर वक्त, इतनी खुशी। लेकिन ये प्रतिक्रमण में क्या है, अपनी समझ सही हो जावे, तो सबसे बड़ा प्रतिक्रमण है। बिल्कुल समझ अपनी गलत है, वो गलत समझ अपनी सही हो जावे तो सबसे बड़ा प्रतिक्रमण। स्वामी जी, तो जो समझ बराबर हो गई तो सब बराबर हो जाएगा, लेकिन ये अटक के ही समझ आती है, जब समझ गलत हो गई तो सब गलत हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया? हाँ, सब गलत है, बिल्कुल सही है। अभी कुछ फाइलें आती है तो कुछ क्षण, सेकंड 2 सेकंड के लिए होता है ना, वो धीरे धीरे वो भी निकल जाएगा। कुछ समय के लिए होता है, लेकिन फिर हाजिर हो जाता है ज्ञान, ऐसी बात। दृष्टि दोष नहीं है। कुछ समय के जब होता है फोर्स ज्यादा, वो ये जैसे आपने ज्ञान लिया है ना, तो ज्ञान लिया है तो एक बीज स्वरूप से मिला है। बीज स्वरूप से कहाँ रहते हो आप? अलवर ही है, अलवर रहते हो, तो बीज स्वरूप से है। तो खेत में बीज एक ही दफे डालने पड़ता है ना? हाँ, एक ही दफे डालता है। पानी रोज पिलाना पड़ता है? पानी वगैरह नहीं, रोज बीज नहीं डालते? नहीं, एक पानी रोज पिलाना पड़ता है, पानी रोज पिलाना पक्का करना पड़ता है। उसी तरह ये बीज दिया, लेकिन आज्ञा दी कि नहीं? आज्ञा दी, वो पानी पिलाने का है। वो सब सही समझ हो जाएगी, पूरी आज्ञा में आ जाओगे तो सब अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? सही, बिल्कुल ठीक है। मैंने जब मच्छरों से प्रतिक्रमण किया तो अभी मेरे को बहुत कम मच्छर काटते। उसमें कैसा है, अपना जितना अहिंसक भाव है ना, अहिंसक भाव, तो हमको कुछ नहीं करेगा। ये अपने अंदर हिंसा का भाव है तो सब हैरान करेगा। उसमें भी अंदर अपना हिंसक भाव है, और अपना अहिंसक भाव हो गया तो चारों बार होगा, लेकिन एक मच्छर काटेगा नहीं आपको। बिल्कुल ऐसा है। समझ में आया? ये तो अनुभव हुआ है। हाँ, बस ये हमें नक्की करना भी, मेरे मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख नहीं देना है। किसी भी जीव, तो सब आ गए कि नहीं, मच्छर बच्चे सब आ गए कि नहीं? आ गए। किसी भी जीव को मुझे दुख नहीं देना है, तो धीरे धीरे वो निकल जाएंगे। तो
शरीर पे बैठेगा लेकिन काटेगा नहीं। समझ में आया? जबकि दूसरे लोग हमारे घर में सब मच्छरदानी लगाते, वो लगाते बिना हाँ, मच्छरदानी वो के। तो वो सब उपाय करने का, ऐसा नहीं कि नहीं करने का, ये आप सब उपाय करने का, लेकिन हमें उसको दुख नहीं देना है। समझ में आया? उपाय करने में मच्छरदानी लगाने में कोई बाधा नहीं है, उसमें उसको तो हम दुख देते नहीं है ना। समझ में आया ना? मेरे वो फादर गलत नहीं है, मेरे फादर वो लेकिन हमारी भावना ये होनी चाहिए इसके पीछे, हमें उसको दुख नहीं देना है ना। वो बात बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसा तुम कर नहीं सकोगे। तुम अगर दूसरी जगह से ले लेगा आपसे ऐसा कर दोस्ती नहीं हो जाएगी। सकोगे क्या? नहीं, ऐसा ऐसा कर नहीं सकोगे। हाँ, वो तो ये मच्छर के लिए है। तो अभी सिंह के सामने खड़े हो जाओ, मुझे खाएगा तो खाएगा, उसका भोजन है, बोल सकोगे आप? नहीं बोल सकोगे। ऐसा नहीं है, ये बात अलग है। उसका क्या है, उसका खुराक है, उसका वो करने करेगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? नहीं, हमें तो किसी को दुख नहीं, इतनी अपनी जो भावना है ना, उसके हिसाब से कुछ होएगा नहीं, सब मिल जाएगा। समझ में आया सब? हमें भावना ये रखने की बस, तो भावना के हिसाब से हमारी गति है, हमारा डेवलपमेंट है। हम क्या नक्की करते हैं, हमें किसी को दुख नहीं, तो सामने वाला कोई दुख देने वाला मिलेगा नहीं। और दुख कोई भी इतना नक्की करने के बाद कोई हमको दुख देने वाला मिलता है तो सही में दुख नहीं देता है, और अपना कर्म का हिसाब है, उसमें से मुक्त करवाता है। लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको डांटते हैं। इसी तरह मेरा बेटा था, हाँ। नाराज होके अलग रहने चला गया था, हाँ, तो हमने मियाँ बीवी ने दोनों उसका प्रतिक्रमण किया, हाँ, तो अभी सब साथ में रहते हैं, हाँ, वही सब समझ में खत्म आया? हो गया वो हाँ, बीच का। सही बात। प्रतिक्रमण तो क्या शक्ति है, बहुत, जबरदस्त। क्योंकि समझ सही हो जाती है ना। वो समझ गलत है तो उससे हिसाब से वो चला गया, तुम्हारी समझ सही हो जाएगी। पहले आपने समझो भी वो गलत, वो अलग चला गया, तो आपकी कुछ समझ गलत होगी तो उसके हिसाब से आपका व्यवहार ऐसा होगा ना। तो उसको मन क्यों हुआ अलग रहने का? कुछ अगर अपना भी है ना अंदर, ऐसे तो कुछ समझ तो में नहीं आ अपना रहा, सही हो गया तो वो भी सही हो गया कि नहीं? कुछ समझ में तो ऐसे नहीं आ रहा था, फिर भी प्रतिक्रमण किया। लेकिन वो कुछ न कुछ होता है आपका। लेकिन हम बिलीव क्या, हमारी समझ में क्या है कि मैं जो करता हूँ वो सही है, मैं जो बोलता हूँ वो सही है, उसके हिसाब से हम उसको चलाते हैं। लेकिन उसकी समझ अलग है, उसकी समझ अपनी समझ बैठती थी सामने, बराबर। लेकिन फिर अपनी पकड़ होती है, हमारा आग्रह होता है भी नहीं ऐसे ही करने का है, तो फिर वो छोड़ देगा अपन को। लेकिन हमारा आग्रह छूट जाएगा, फिर जैसे भी रहो उसका रहो, आप आराम से रहो, तो साथ में रह जाएगा। समझ में आया? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दो महात्मा हैं, दोनों ने ज्ञान ले रखा है। कई बार ऐसा होता है, वो कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ जो सही है, मैं कहता हूँ जो आप कह रहा जो सही है। इसमें कैसे क्या हो जाएगा? ज्ञान विधि हुई दोनों महात्माओं की, तो कई बार घर में हो जाता है मिसेज को भी ज्ञान। देखो, महात्मा हो गए, हाँ, दोनों दृष्टि मिल गई, सब है, हाँ, लेकिन हिसाब तो बाकी रहा कि नहीं? हिसाब बाकी, इसीलिए पास में आए। हिसाब तो बाकी रहा कि नहीं? मिसेज बेटी कभी नहीं, कई बार हो जाता है ऐसे जो झगड़ा। हिसाब नहीं होता उसी वक्त ज्ञानी पुरुष से बोलते थे ना, तो इसको छोड़ दो। कई बार छोड़ने का बोला है? मैं कहता हूँ जो सही है, नहीं, तो वो कहते हैं मैं कहता हूँ जो सही है। ये अभी क्या करें इसमें? कई बार फिर हमको ही ज्ञान में आना पड़ता है कि ये आपको सही लगता है, उनको सही नहीं लगता है। हाँ, वो उसको सही लगता है, वो आपको सही नहीं लगता है। मैं कहता हूँ आपको ज्ञान ही नहीं है, क्या चक्कर है, थोड़ा घना तो ज्ञान में रहो। वो भी कहते आप भी नहीं रहते, तो क्या बोल रहे? प्रश्न है आपके। उसमें कैसा है, अच्छा। ज्ञान कैसा है, अच्छा, हमें ज्ञान में रहने का है, दूसरों को ज्ञान में रखने का नहीं है। अब ये पास की फाइल आ गई है, कुछ भी हो, अच्छा, कोई भी हो, ये तो फाइल है, तो रिलेटिव है कि रियल है? रिलेटिव है। तो रिलेटिव कायम की है कि टेम्पररी है? मैं तो परमानेंट से ही समझता हूँ, इसीलिए तो लफड़ा होता है। वो जाने वाली नहीं है। नहीं जाएगी, जाने को। तुम भी जाने वाले नहीं हो,
नहीं, लेकिन हमने वो दोनों आयुष्य लेके आए कि नहीं? शर्त लगा रखी है कि पहले दोनों- नहीं जाएंगे, कोई भी दोनों- ऐसा कई बार बात होती है साहब, दोनों आयुष्य लेके आए कि नहीं? आयुष लेगा। हाँ, तो उसका आयुष्य पूरा हो जाएगा तो चलेगी जाएगी कि नहीं? नहीं, जाने नहीं दूंगा स्वामी हाँ? जी, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे हाथ में है। ये कई बार होती है बात ज्ञान में रहने से, लेकिन फिर ये अज्ञान ही समझता हूँ मैं। हाँ? अज्ञान ही समझता हूँ, ऐसा लगाव है कि आप चले मत जाना। नहीं, पहले लगाव से। लगाव है, वो बात अलग है। हाँ, लगाव तो बराबर है, चलो पत्नी है अपनी, जो हाँ। पति पत्नी का संबंध है, लगाव तो रहेगा एक दूसरे। हाँ, लेकिन ये समझने का है कि हमें दृष्टि मिली है, बिल्कुल। तो भी क्या नाम आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह। तो रिलेटिव से मैं महावीर हूँ, रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ। तो रिलेटिव में वाइफ है, रियल में शुद्धात्मा है। रिलेटिव में हस्बैंड है, रियल में शुद्धात्मा है। वो तो वो रिलेटिव है ना। तो रिलेटिव कैसे? कर्म के हिसाब से बंधे हुए। कर्म के हिसाब से तो कर्म का जो जैसे जैसे किया है ऐसा ही व्यवहार होगा ना दोनों के बीच में। सही। जैसे जैसे कर्म होगा ना, तो वो जैसा भी करे तो आपको निभाना है कि नहीं? निभाना पड़ेगा। तो तो नहीं, आप समझ से निभाने का है, बस समझ निभाना से पड़ेगा, वो बात अलग है। समझ से निभाने का है। अभी इधर ज्ञान इधर सत्संग में आए तो एक लड़का है, दो पोता पोती है, तो मैंने कि मैं नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, रिजर्वेशन करवाऊंगा तो बोले मैं भी चलूंगी साथ में। कैसा है, हाँ। ये दृष्टि मिल गई अपन को, हाँ, दृष्टि। लेकिन उसके साथ का जो कर्म का ऋणानुबंध है ना, ऋणानुबंध है, जो कर्म का हिसाब है ना, ऋणानुबंध वो तो चालू रहेगा कि नहीं? चालू रहेगा। वो पूरा होएगा कि नहीं? पूरा हो, वो जब पूरा होएगा तो दोनों का सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। सही, समझ में आया ना? कुछ समय के लिए होता है हाँ। घर्षण। तो ये अपना ऋणानुबंध है। ऋणानुबंध क्या? सबसे पास हाँ, की तो भाई। अपना हिसाब है, तो उसके हिसाब से चलो भाई। बहुत सी लड़की थी समाज में, तो उसके साथ ही क्यों शादी हुई? बिल्कुल सही। लड़के भी बहुत से होते, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही पति क्यों मिले? नहीं, पहले तो हाँ? बहुत होता था ऐसे ना, बिल्कुल। हाँ, जीरो पाया। लेकिन समझ जैसे समझ आए तो कम हो गया कि नहीं? हाँ, कम होगा। तो वो सही समझ हो गई तो पूरा हो जाएगा। सही बात है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सही। इसलिए हमें ऐसी कभी आशा नहीं रखनी कि वो सुधर जावे। बिल्कुल सही बात। नहीं सुधरे, हमें सुधरना है, सुधरना है। वो सुधरे नहीं सुधरे कैसा भी करे, सुधरे भी ना। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, हमें सुधर जाना है। इसमें कैसा है, सुधरने का मतलब हमारी समझ सही हो जानी चाहिए, बस समझ पक्की हो। समझ पक्की हो गई तो हम सुधर गए, सब सुधर गए, सामने पूरा वाला सुधर ही जगत सुधर गया। तब ये पूरा जगत है। पूरा जगत। अभी सब लोग भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, सब अलग है, सब है। तो आप कितने को सुधारने जाओगे? खुद ही को सुधरना आपको छूटना है जगत में से, तो आपको सुधरना पड़ेगा। और वो तो ये कर्म के हिसाब से बंधे हुए तो ये वो पूरा हो जाएगा, अलग हो जाओगे सब। वो चला जाएगा, नहीं तो तुम चले जाओगे। बिल्कुल सही। तो रह सकेगा कोई? सबकी आयुष लेकर के आए। हाँ, तो हमारे जो भी ऋण में चुकते कर देने का है ना, चुकता करना पड़ेगा। तो हमें ज्ञान में रह के चुकते करना है ना, ज्ञान में रह के करना। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सही। तो हो जाएगा बराबर। कभी किसी की भी आशा नहीं रखना कभी वो सुधर जावे। नहीं, वो ज्ञान में रहे। नहीं, मुझे ज्ञान में रहने का, मुझे ज्ञान में रहना, बाकी जो भी है बस। तो महावीर भगवान थे, उनकी लड़की और उनका जमाई दोनों उनके अगेंस्ट में थे, किसी को सुधारने नहीं गए, वो तो मोक्ष में चले गए। तो हमें क्या करने का है? किसी को सुधारने का नहीं है। फिर हमारा लड़का है कि हमारी वाइफ है कि हमारे फादर है कि मदर है, कोई भी है, किसी को सुधारने का जाने का जरूरत नहीं है। हमें खुद को सुधर जाने हैं। हमको हमारी समझ सही होनी चाहिए थी, बस। दूसरा समझे या नहीं समझे ये हमारे हाथ में ही नहीं है। जो हमारी सत्ता में नहीं है वो हमारी सत्ता में लेने जाते हैं। समझ में आया? एक दिन स्वामी जी बच्चे की मिसेज से लफड़ा हो गया। हाँ, एक ही तो लफड़ा। हाँ, स्वामी जी बच्चे की मिसेज है, वो पता नहीं, मैं तो तर्क लगाता हूँ थोड़ा सा। अकेला खुद खाना बनाया खाया, कभी तो नमक ज्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो मैं भीतर गुब्बार फूट गया भीतर एक दिन,
हाँ, मैंने कहा क्या मैसेज आई है बच्चे की। हाँ। कभी तो थोड़ा नमक हो जाता है 2-4 दिन में, कभी लेकिन वो ज्यादा नमक आता है कि कम वो आता है, भी। लेकिन हमारे हिसाब से है। लेकिन क्योंकि स्वामी जी ये क्या, आगे एक ऐसा गुनाह किया है, हाँ, कभी कभी खाने का तिरस्कार किया है, खाने का उसके साथ भी तो स्वामी जी क्या हुआ वो तो, अन्न है तो उसको पगे लाके हाँ, पूरा उसकी प्रार्थना करके खाने का है। उसकी जगह हम क्या करते हैं, हमको उसकी निंदा करते हैं, वो जब ऐसा खाना है ऐसा खाना है, उसकी निंदा करते हैं। निंदा की है ना हाँ, तभी तो फिर ऐसा संयोग आएगा कि नहीं। तो वो सही होगा, वो रसोई के अंदर आवाज से आने लगी मेरे को। हाँ, तो मिसेज ने बोली, "ये क्यों कहते हो बार बार, आपको भी कितनी बार कह दिया, वो देखो अब आवाज सुनो।" हाँ, वो बच्चे की वो बोलने लगी है, अब रसोई मैंने किया। हाँ, बराबर है, मैं लेकिन पापा जी को क्या करे, लेकिन रोज हमें- रोज ना, कभी मैं तो ये- चला के नहीं डालती हूँ। ऐसा संजोग में हमें समझना है। तो फिर पैर पकड़े साहब वो हाँ, बच्चे के मिसेज का, मैंने परमेश्वरी अब नहीं कहूंगा मैं तेरे से भाई, अब क्या करो। उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हैं पापा जी, पैर पकड़ने को जा रहे मेरे कि भाई ये क्षमा मांग रहा हूं मैं, अब के हाँ। बाद में बिल्कुल नहीं कहूंगा, मेरे को मालूम है कि मेरा हिसाब है ये, हाँ, बस अब के बाद में क्षमा हाँ, याचना बस, चाहता हूं। बस, उसके बाद में शांति होगी घर में। हाँ। अभी खूब पुकारता है अंदर अंदर, फिर समझ आती है कि तू क्यों करता है। धीरे 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 सब धीरे से उनका भी सही हो जाएगा, आपका भी सही हो उनका भी जाएगा, सही हो जाए, दोनों का सही हो सही जाएगा, होगा। दोनों का हो जाएगा। ऐसे जो मैंने आपको बात की है ना, हाँ, ये आपके लिए सबके लिए है, सबके लिए उसको भी समझना पड़ेगा, बिल्कुल सही उन्हें बात। भी समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। कई बार हो जाता है उनको उनकी सही समझ सही करनी पड़ेगी, हाँ, आपको आपकी अपनी समझ सही समझ। करनी पड़ेगी, दोनों की समझ सही हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं प्रॉब्लम है। नहीं है, बस सही समझ में आया नहीं? सही बात। जय सत्यानंद साहब। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, ये कन्नू दादा की फोटो क्यों हटा दी साहब यहाँ पे? जरा अब माइक बराबर रखो। दादा की फोटो क्यों हटा दी? कन्नू दादा पहले फोटो लग रही थी यहाँ पे, हाँ, कन्नू दादा की फोटो लग रही थी यहाँ पे, हाँ। तो अब क्यों हटा दी साहब यहाँ पे? हाँ, बराबर है, तो कोई संजोग होएगा, अभी ये सब कलर करवाए, सब निकाला होगा, मालूम नहीं क्या है, समझ में आया? नहीं नहीं, वो मैंने अलवर फोन किया था महात्मा को, मैंने कि आ जाओ तुम यहाँ पे, सत्संग हो रहा है। हाँ, अलवर के महात्मा है ना हमारे, वहाँ पे मैंने फोन किया था, मैंने यहाँ सत्संग हो रहा है, तो उन्होंने कहा साहब फोटो नहीं है हमारे दादा की, हम नहीं आएंगे। ये ऐसे क्यों हो रहा है साहब? देखो, हमें मोक्ष में जाना है कि नहीं, पहली बात जाना है तो। अपन- अपन- हाँ, अपन- एक बात हाँ। तो फोटो के हिसाब से मोक्ष होने का है कि हमारी समझ के हिसाब से मोक्ष होने का है? समझ के हिसाब होगा, हाँ, समझ के हिसाब से होगा। फोटो है कि नहीं है वो हमें नहीं, हमें तो दादा भगवान की समझ मिली है कि नहीं, मिली है। तो हमें वो समझ में रहने का है, वो कायम का है। अभी समझो भी ये 24 तीर्थंकर हो गए, ये 24, उसके आगे के जो तीर्थंकर है कि नहीं, हो गए का नहीं, उसको हम संभालते हैं, उसको याद करते हैं, तो क्या मोक्ष नहीं होगा दूसरे का? समझ में? तो फोटो के हिसाब से नहीं है, हमारी समझ के हिसाब से हमारा मोक्ष है। समझ में आया ना? दूसरा, ये फोटो रखता है नहीं रखता है, हमें उसमें पढ़ने का ही नहीं जरूरत है, सबकी सोच अलग है। हमें इतना ध्यान रखने का भी, हमें कन्नू दादा की विराधना नहीं करनी है, इतना ध्यान रखने का बस। कोई दूसरा कुछ भी करे जो हमें मतलब नहीं है, जिसको जो करना है करे। समझ में आया कि नहीं? बाकी ये फोटा ले लिया, लगाया, उसमें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ? हमारे दिल में अंदर जो फोटा पड़ गया है उसको कोई निकाल सकेगा? हमारे हृदय में जो फोटा है उसको कोई निकाल सकेगा? तो बस जिसको जो भी निकालना, जो भी करना करे, हमें उसको पढ़ने का हमें जरूरत ही नहीं है। हमें तो दादा का ज्ञान मिला है, वो ज्ञान में रह के अपना निकाल डालने का। समझ में आया कि नहीं? जिसको जो करना है करे, हमें रखना है उसमें भी नहीं पढ़ने का है, और नहीं रखना है उसमें भी नहीं पढ़ने का है। दोनों व्यवहार हमारा नहीं है, क्योंकि फोटो के हिसाब से अपना मोक्ष नहीं है। हमारी जो मोक्ष है हमारी समझ के हिसाब से, जो दादा भगवान ने हमको जो समझ दी है वो सही हो जाएगी। और जो भी करता है तो उसकी जवाबदारी क्या करता है, फोटा रखता है तो उसकी जवाबदारी, नहीं रखता है तो भी उसकी जवाबदारी है। हमें क्या मतलब?
हमें वो देखने का ही नहीं, उसमें पढ़ने का ही नहीं है। समझ में आया ना? हमें तो जो दादा का ज्ञान मिला है वो ज्ञान से हमें आगे बढ़ने का है, उसमें उसमें जाने का ही नहीं है, हमारी जवाबदारी नहीं है। क्या लगता है आपको? ठीक है, बराबर है, क्या सही है सर। वो फोटो के जो हमें तो चलो भाई फोटो नहीं है, लेकिन इधर आते हो तो आफ्तापुर के पास से सही समझ तो मिलती है कि नहीं? मिलती और क्या, बस हमें वही देखने का है। समझ, यही मैं उनको समझा रहा मैंने, तुम आ जाओ, हम, नहीं क्या दिक्कत हम है? किसी का गलत बोलते हैं? नहीं। किसी ऐसा कुछ हुआ? नहीं। आगे उनकी जवाबदारी है, जो गलत करता है वो उसकी जवाबदारी है, सही करता है वो भी उसकी जवाबदारी है। हमें उसमें पढ़ने का ही नहीं है। चलो ठीक, समझ में आया ना? जय सर। यही सत्य। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मोक्ष में जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्यों इतना समय अभी है नहीं हमारे पास, तो जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, उसमें कुछ करने का नहीं है। हमारी जो समझ है वो सही कर देने की है। समझ सही हो जाएगी तो मोक्ष तो उसका परिणाम है, मोक्ष सामने से आएगा, आपको लेने जाना नहीं पड़ेगा। समझ में आया? आपको मोक्ष लेने जाना नहीं पड़ेगा, मोक्ष अपना हो जाएगा। वो समझ सही नहीं है तो इसके हिसाब से एक चक्कर है ना, जन्म मरण का। जन्म मरण का चक्कर किस हिसाब से? अपनी सोच बराबर नहीं है, इसके हिसाब से। और सोच सही हो जाएगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। कुछ करने का नहीं है उसके लिए। और जब अपनी सोच समझ हो बराबर आ गई तो काम भी अच्छा होएगा कि नहीं? हमें नक्की है कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, इस जगत में किसी भी जीव को दुख नहीं देना है, हमारा नक्की है। तो फिर कभी भी दुख आएगा? हम किसी को दुख देते हैं तो दुख आता है ना, हमें दुख देना ही नहीं है तो दुख आएगा? हमने किसी का बिगाड़ा तो कर्म बनेगा कि नहीं? तो फिर इसका हिसाब आएगा कि नहीं? रिएक्शन आएगा कि नहीं? तो हमको भी भुगतना पड़ेगा कि नहीं? और किसी का हेल्प किया तो वो भी आएगा कि नहीं? वो कोई हमारी हेल्प करेगा? समझ में आता है आपको? तो चरण विधि करते हैं, चरण विधि करते हैं और किताबें भी पढ़ते रहते हैं। और नहीं, अभी कैसा है कि लास्ट में आपको क्या मिला है? कृष्ण भगवान को आपको मिला है? कृष्ण भगवान आपको मिला हुआ है? मैं क्या बोलता हूँ? नहीं, कृष्ण भगवान का आपको मिला है? तो दादा भगवान मिला ना? तो अभी जो मिला है उसकी आज्ञा में रहने का है ना, उसने जो मार्ग बताया उसके ऊपर चलने का है ना। जो हमें नहीं मिला ही नहीं है, आप पढ़ने जाते हो, एक स्कूल में पढ़ाई होती है आपकी, तो दूसरे स्कूल में क्या चलता है वो देखने का है कि हमारे स्कूल में क्या होता है, क्या पढ़ाते हैं, वही पढ़ने का है ना। समझ में आया? और दूसरे स्कूल का देखेगा तो फेल हो जाओगे। तो अभी क्या है भी आपको दृष्टि मिली, आज्ञा मिली, तो उसके जो आज्ञा दी है उसके हिसाब से करने का है ना। वो नियमित करोगे सब हो जाएगा। वो पूरा गीता का सार है उसमें। तो भगवान ने क्या बोला है? आज्ञा ही जप और आज्ञा ही धर्म। तो आज्ञा में दोनों आ गए कि नहीं? तप और धर्म दोनों आ गए कि नहीं? तो वो करोगे तो पूरा गीता का सार आ जाएगा कि नहीं अंदर? पूरी गीता आ जाएगी कि नहीं अंदर? क्यों कृष्ण भगवान ने क्या बोला? वो ज्ञानी पुरुष है, वो मैं ही हूं, वो मेरा ही आत्मा है। और दूसरा तो उसके शरण में चले जाओ। तो जो बोलता है कि मेरे शरण में आ जाओ, तो क्या वो तो चले गए, तो अभी किसके शरण में जाओगे? तो ज्ञानी पुरुष आएगा तो वो मैं ही हूं, तो उसके शरण में चले जाओ। तो वो जो रास्ता बताता है उसके हिसाब से चलो। तो अभी क्या करने का है? गीता पढ़ता है गलत नहीं है, लेकिन उससे फायदा नहीं है। ये ज्ञान में आज्ञा में रहोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान की आज्ञा में आए कि नहीं? कृष्ण भगवान ने बोला है कि ज्ञानी पुरुष के शरण में चले जाओ और जो रास्ता बताते उसके पर
उसके हिसाब से चलो तो कृष्ण भगवान की आज्ञा में आ गए कि नहीं आप? तो दादा भगवान की आज्ञा में भी आ गए कि नहीं? तो दादा भगवान की आज्ञा में आए तो कृष्ण भगवान के शरण में ही चले गए आप। समझ में आया ना? तो जो आज्ञा दी है उसके हिसाब से करते रहो तो हो जाएगा काम। समझ में आया ना? बोलिए, दूसरा कुछ पूछने का है? घाती कर्म कौन कौन से हैं साहब? हाँ? घाती कर्म घाती कर्म घाती कर्म यानी कि जो हमें जो कर्म हमें संसार में भटकाते हैं, जीवन मरण हो जाता है ना, वो घाती कर्म है। जीवन मरण हो जाता है। हाँ, वो जीवन ये जन्म होता है, मरण होता है, जन्म मरण होता है, मरण, संसार वो चक्कर चलता है कि नहीं? चलता है। वो उसमें जो संसार में फंसाते वो घाती कर्म है। जैसे? हाँ, जैसे कौन से? जैसे अपना ये क्रोध मान माया लोभ है कि नहीं, हमारी अज्ञानता है कि नहीं? हाँ। मैं कुछ भी जानता, मैं समझता हूँ वो जो है जी, मैं करता हूँ, जो हो रहा है उसको मानते करते हैं। हाँ, तो इसके हिसाब से कर्म बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो उसे कर्म के हिसाब कर्म को भुगतना पड़े, ले लिए जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। तो जन्म होएगा तो मृत्यु भी होएगा कि नहीं? तो ये चलता ही रहेगा। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं? वो घाती कर्म है। और अघाती कर्म क्या है कि ये सब हो गया, केवल ज्ञान हो गया, बाद में भी उसको जीना पड़ता है कि नहीं? उसका नाम भी है कि नहीं? तो गोत्र भी है कि नहीं? समझ में? आयुष्य है कि नहीं? ये तो ये सब अघाती, यानी कि उससे नया कर्म नहीं बनेगा। आगे कर्म, अघाती कर्म। और घाती कर्म से नया कर्म बनेगा। वो ये ज्ञान मिलने के बाद घाती कर्म बंद हो जाता है। अघाती कर्म जो है बाकी का रहा जो डिस्चार्ज रूप से अपना कर्म का हिसाब पूरा तो करना पड़ेगा कि नहीं? करेगा। तो कर्म का हिसाब पूरा करने के लिए जो आएगा उससे नया कर्म नहीं बनेगा। समझ में आया? उसमें हम ज्ञान में रहेंगे जब। हाँ, ज्ञान में रहोगे, आज्ञा में रहोगे तो धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे, कर्म सब पूरा हो जाएगा। तो ये जो कर्म का हिसाब ऐसे गुनाह किया है तो सजा ही है ना, तो हमें सजा भुगतने के लिए तैयार है। हमें हमारा नक्की होएगा तो फिर कोई क्या प्रॉब्लम आएगा? जो भी सजा ही है वो सजा भुगतने के बाद तो मुक्ति है ना। समझ में आया? तो वही घाती कर्म है अपन। हाँ, अघाती कर्म। अघाती कर्म, घाती कर्म तो इसके हिसाब से नया जन्म मरण चलता रहता है, वो बंद हो गया। समझ में आया? तो अभी ऐसा कर्म नहीं बनेगा। आगे एक दो अवतार मिलेगा, लेकिन संसार भी आएगा। लेकिन संसार कैसे आएगा, कैसा आएगा? तो ये संसार में से मुक्त कराने वाले संसार आएगा। महावीर को भी संसार आया कि नहीं? 24 तीर्थंकर भी संसार तो आया कि नहीं? लेकिन ये अवतार कैसा था? वो अवतार में से मुक्त होगा कि नहीं? हो गया। तब उसी तरह गुरुजी, ये जो ज्ञान लेने के बाद जो हमें किताब मिली है, हाँ? ज्ञान लेने के बाद में जो किताब मिली है शुद्ध आत्मा के प्रति, तो इसमें जैसे अपना पहले सिमंदर स्वामी का नाम है और फिर नमो अरियंताणम है, तो ये सारी चीजें मतलब एक ही बार करना जरूरी है या इनको दो पार्ट में भी कर सकते हैं? जैसे सुबह आदि कर ली, सुबह शाम को आदि कर ली। उसमें तो कैसा है कि जितनी ज्यादा हो सके उतना कर लेगा। लेकिन हम भी व्यवहार लेके आए हैं, पूरा व्यवहार करने का। बिजनेस करता है तो बिजनेस में जाना पड़ता है, जॉब करते हैं तो जॉब में जाना पड़ता है। हाँ। फिर खाने का टाइम, सोने का टाइम, बच्चों के साथ रहने का, वो सब होता है कि नहीं व्यवहार? हाँ जी। कभी शादी में जाना पड़ता है, कभी कहीं भी जाना, कुछ न कुछ काम रहता है कि नहीं? हाँ जी। तो इसके हिसाब से चलो पूरा दिन हो सकेगा नहीं, लेकिन आज्ञा के हिसाब से भी सुबह शाम करना है तो इतना भी कर ले तो अच्छा है। ठीक है। जो आज्ञा के हिसाब से जितना बताया है इतना करो तो भी वो भी काफी है कि नहीं? बाकी तो व्यवहार में तो रहना ही व्यवहार पड़ेगा। तो है, जैसे टाइम मिलता है तो पूरा करते हैं, लेकिन हाँ। जैसे कई बार टाइम नहीं होता तो जैसे ये पांचों जो हैं अब सारी, तो चरण विधि भी करनी है। चरण विधि में जो जो दिए हैं हाँ। वो सभी मतलब आधे सुबह कर लिए, आधे शाम को कर लिए।
लेकिन कैसा है, एक हमने नक्की कर दिया कि भी ये रोज करना है, बराबर। हाँ हाँ। लेकिन हम चलो भाई, आप कितने बजे उठते हैं सुबह में? सुबह 5 बजे। 5 बजे उठते हैं, तो 5 बजे के बाद क्या करते हैं उठ के? बस 5 बजे के बाद अपना जो दिनचर्या है उसी हिसाब से 5 बजे से 6 बजे तक अपना नहा धो के आराम से तैयार हो लेते हैं। 6 बजे के बाद मतलब बैठते हैं, तो 7 बजे तक मतलब ये कार्यक्रम। हाँ, तो ये जो बैठते हैं आप, समझो 6 बजे तक हाँ आप ये तैयार होने में जाता है, हाँ जी। तो फिर 6 बजे के बाद 7 बजे तक ये करते हैं, हाँ जी। तो उसमें सब हो जाता है कि नहीं? तो उसमें कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, उसमें अगर सारा करते हैं तो कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है। इसमें क्या? जिस हिसाब से बताया गया है, जैसे हमें बताया कि अपने सिमंदर स्वामी का नाम 40 बार लेना है। हाँ, ठीक है, तो हमने उसका हाफ पार्ट कर दिया, मतलब 20। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक तुम एक नक्की करोगे ऐसा ऐसा करना है ना, तो इतना टाइम नहीं जाता है, 1 घंटे में सब पूरा हो जाता है। चरण विधि करते हैं, सत्साधन करते हैं, तो इसको बताए ना, समझो 40 बार 5-5 बार इसको बताए ना, हाँ जी। तो कितना टाइम लगेगा उसमें? आप एक गिनती करोगे ना, तो 1 या सवा घंटा में हो जाता है पूरा। तो समझो कि भी हमारी ये जो गोठवनी क्या बोलते हैं उसको, दिनचर्या। हाँ, तो उसको बराबर सेट करने का है ना, तो चलो भाई हम 5 बजे उठे हैं, तो पहले ये कर ले, बाद में तैयार हो जावे। ठीक। ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है यहाँ पर, ये विधि नहा के ही करने की, ऐसे ही करने की, ऐसा है नहीं। तो हम ये ऐसा नक्की कर ले भी चलो 5 बजे उठ के पहले ये सब कर लेना है, फिर बाद में जो भी व्यवहार करना है करो, फिर ब्रश करो, नहा लो, चाय पानी पियो, फिर धंधे पे जाओ, बिजनेस पे जाओ, कहीं भी जाओ, जो भी करना है करो। लेकिन ये नक्की होएगा तो रेगुलर हो जाएगा कि नहीं? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, फिर किसी का फोन आएगा, वो आएगा, तो तुम्हारा उसमें चला जाएगा काम, तो अब ये रह जाएगा। तो 5 बजे का तो किसी का फोन आने वाला नहीं है, नहीं। तो फोन आएगा तो 7 बजे के बाद आएगा ना, हाँ जी। उसके पहले हम ये पूरा कर देवे, तो फिर गड़बड़ी नहीं रहेगी ना। ठीक है। वो सब एडजस्टमेंट करने का है, ये सब हमारा टाइम एडजस्ट कर लेने का है, तो पहले ये कर लो, फिर बाकी की सब क्रिया सब बाद में करो। जब उठ के चलो हमारा तो सोचने का मुंह ये। धो लो, सब फ्रेश हो जाओ, और फिर बाद में बैठ जाओ, तो ये कर लो, फिर समझ में आया, ये हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा, लेकिन हमारा तो शुरू से ये था ना कि जो भी कार्य किया जाए वो स्नान करने के बाद ही किया जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा में नियम है, वो बाहर बराबर है। दूसरा जो है ना लोग करते हैं ना, उसमें वो बराबर है, उसका हमें ना नहीं बोलना है। लेकिन हमारा जो एक ज्ञान की बात है ना, वो हम कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी संजोग, कोई नहाने की भी जरूरत नहीं, हमारे बेड में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने जाके वहां बैठ के करना, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? ठीक है। हमारी बेड है जो उठ पता नहीं है, तो उसमें भी बैठ के भी कर सकते हैं, और नहा धो के बिना की भी कर सकते हैं। लेकिन हमें कौन सा टाइम हमें सूट होता है, तो जिसके हिसाब से हमारा ये बराबर हो जावे, ठीक, ये नक्की ये देख लेने का है, तो उसके हिसाब से सब हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है। तुम पहले वो करने जाओगे, दूसरा किसी का फोन आ गया, तो वो हमारा रह जाएगा। कोई भी काम बताएगा, अभी ये कर लो, ये कर लो, तो हमारा ये रह जाएगा। फिर नहीं, रहने का तो ऐसा नहीं है, रहने को तो चाहिए मेरे को। नहीं, ये संजोग कभी बदल जाता है, मालूम नहीं पड़ता है, इसके हिसाब से ही रहता है ना। आप जो बोलते हैं अभी नियमित नहीं होता है, तो कुछ संजोग ऐसा है तो नियमित नहीं होता है ना। नहीं, नियमित तो होता है, जैसे मतलब चाहे दिन के 10 बज जाए, तो 10 बजे के बाद भी वो करना जरूरी है। लेकिन ये जो टाइम है ना सुबह का, तो उसमें कोई जमझट ही नहीं आएगा आपको। पहले ये कर लो तो पूरा दिन फ्री है ना, फिर जो भी करो करना। वो दूसरा कोई टाइम आ गया, कुछ काम आ गया, तो वो रह जाएगा। समझ में आया क्या आपको? लेकिन पहले ये बता दो, तो फिर बात जो भी करना है करो, खाली एडजस्ट ही करने का है ना। ठीक है। दूसरा तो इसके हिसाब से नियमित हो जाएगा। समझ में आया आपको? हाँ जी, ठीक है। स्वामी जी, हमारे का महात्मा हैं जो काफी बताते हैं कि मोक्ष मार्ग में कुछ करने का है ही नहीं।
हाँ नहीं करने का नहीं है, नहीं ये वो क्या बताते हैं बोलने का मतलब, राजा भगवान क्या बोल रहा है, हमें जो क्रिया है तो करनी पड़ेगी कि नहीं। करनी तो हम पड़ेगी ये तो। सोते हैं, हाँ। उठते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, स्नान हाँ। करते हैं, हाँ। खाने का खाते हैं, जॉब करते हैं, धंधा करते हैं, कुछ भी वो तो सब होएगा कि हाँ, नहीं, वो तो होएगा। बराबर। हाँ। तो कुछ करने का मतलब, नहीं करने का मतलब क्या है कि मैं जो मानता हूं कि मैं करता हूं, वो बिलीफ में से बाहर निकलने का है। हमारा जो कर्तापन है ना, जी। उसके हिसाब से तो करने वाला क्या है, क्या नाम आपका बताया, बोधन सिंह। बोधन सिंह। बोधन सिंह। तो बोधन सिंह करता है, मैं नहीं करता हूँ, उसके हिसाब से मुझे कुछ करना नहीं है, तो जो पे करना है बोधन सिंह को करना है। करता तो बोधन सिंह है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ बस, तो मुझे नहीं कुछ नहीं करने का है, मैं करता हूँ वो मान्यता नहीं रखने की, वो करता है बोधन सिंह करता है, वो बोधन सिंह का हिसाब है और बोधन सिंह का व्यवहार है सब। उनका ये हाँ कहना है मेरा कि नहीं है, मैं उसमें से मुक्त हूँ, अलग हूँ। उनका ये कहना है कि तुम तो देखते रहो। वो जो बोलने का उसके हिसाब से मुझे कुछ करना नहीं है, जो भी मैं नहीं करता हूँ। पहले मैं मानता था कि भी मैं करता हूँ, सब मेरे से होता है, जी। मैं नहीं होता है तो ये सब नहीं होता, हाँ, ऐसा हाँ। मानते थे कि नहीं? मानते थे। लेकिन अभी के हो गया क्या कि करने वाला अलग है, तुम अलग हो। बराबर। तो बोधन सिंह को करने का है कि नहीं, तो क्रिया में से मुक्त हो ही नहीं सकोगे कोई, तो भगवान भी नहीं हो सका। हाँ। कृष्ण भगवान को देखा मुक्त होके एक बाजू पर बैठ गए, तो देखा लड़ाई में गए, सब व्यवहार किया कि नहीं किया। लेकिन करने वाला कौन है, तो कृष्ण भगवान नहीं है। हाँ। समझ में आया ना, जो शरीर है वो करने वाला है, तो आत्मा कुछ नहीं कर, उसके हिसाब से बोला है कि हमें कुछ करने का नहीं है। नहीं, आत्मा कुछ नहीं करती शरीर। बस इसके हिसाब से ये है कि मुझे अभी नहीं कुछ करना है। जैसे बोधन सिंह कर रहा है, इसको देख रहे हैं। नहीं वो यानी कि वो करने वाला अलग है, मैं अलग हूँ, बस यानी कि मैं नहीं करता हूँ, मुझे नहीं करने का कुछ, कर रहा है जो करता है। हाँ मुझे करने का नहीं है, तो बोधन सिंह को करने का है। अच्छा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हमें करने का कुछ नहीं रहा, इसका मतलब ये है मुझे नहीं करना है, मैं अलग हूँ, बोधन सिंह को करने का है। समझ में आया आपको? बराबर। उसका मतलब ये है, लेकिन वो अपनी सही समझ नहीं होती है तो हम मान लेते हैं कि महात्मा लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको भी समझ नहीं है जब भी कुछ करने का नहीं है, तो नहीं करने का तो कहाँ जाओगे? वो तो ये कहते हैं तुम तो देखते रहो, जो कुछ कर रहा है ये कर रहा है। नहीं करना ही है, लेकिन करने का जो भाग है वो बुद्धन सिंह का है। समझ में आया? हाँ। मुझे कुछ नहीं करना है, बुद्धन सिंह को करने का है। चला करेंगे, समझ में आया? हाँ, ये तो मानते हैं। ये ऐसी बात है, कोई समझ में नहीं आता है, इसलिए बोलते रहते हैं कि अभी हमें कुछ नहीं करने का है। जो करोगे तो वो ऐसा नहीं है, पुण्य बंधेगा और करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। जन्म लिया तो ये सब आएगा कि नहीं आएगा, तो सब करना ही पड़ेगा, तो कंपलसरी है। तुम्हारे हाथ नहीं करना, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हो जाता है जी। आप बड़े होते हो तो आप बड़े होते हो, बड़े ओल्ड होते हो तो आप ओल्ड होते हो, तो अपने हिसाब से आ जाता है। आ जाता है। बच्चा आता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, तो सब अपने आप हो जाता है कि नहीं? हाँ, हो जाती है। तो आप करते हो? नहीं करते, हम नहीं करते, अपना आप होती है, कुदरत करती है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं बूढ़ा हो गया, ऐसा बोलते हैं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये तो अवस्था है। शरीर तो रहेगा उसका तो जो है व्यवहार है उसके हिसाब से चलेगा ही। जन्म होएगा, बच्चा होएगा, पढ़ेगा लिखेगा, जुआन होएगा, बुढ़ापा भी आएगा, सब है कि नहीं? कोई उसमें से टाल सकता है? नहीं टाल सकता। कोई भी टाल सका है? नहीं। भगवान का भी देखो, हाँ, हुआ। राम का कुछ टाल सका? नहीं टाल सका। लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी कि नहीं? सब कुछ करना पड़ा कि नहीं? पड़ा था। लेकिन ये करने में मैं नहीं करता हूँ, ये सबसे बढ़िया, मैं अलग हूँ उससे, वो मेरा स्वरूप है, वो बुद्धन सिंह का स्वरूप अलग है, वो बुद्धन सिंह कर रहा है। समझ में आया आपको? जी। तो उसके हिसाब से मुझे नहीं करना है, ऐसा बोलना है।
लोग उसकी समझ गलत हो गई सबकी। यही समझ में आता नहीं कि भाई जब हम पुण्य करते हैं तो नहीं, वो सब तो करना ही है, पुण्य करने से तुमको जीवन कंपल्सरी करना मिलेगा। ही पड़ेगा आपको, हाँ, सब करना पड़ेगा, लेकिन ये समझ के साथ करो तुम, भाई मैं करता नहीं हूँ, समझ हमें ये रखने की है। तो समझ के साथ तो आप अकर्ता हो गए, कर्तापन रहा नहीं, हाँ, तो मुक्त हो गए। बराबर। समझ में आया? वो बात समझे नहीं है, वो जो बोला है ना भी हमें कुछ करना है, उसकी बात समझ में नहीं आई है। हाँ, बात समझ में नहीं आ रही। हाँ। तो भगवान क्या कहना मांगता है, अपन वो ये समझ में नहीं सोचते हैं कि आता है। कुछ भी नहीं करना, खाट में सोते रहो आराम से। हाँ, वो समझ में नहीं आता है। तो फिर अपना पुण्य नहीं होगा, विधि करेंगे तो पुण्य बनेगा नहीं, वो पुण्य करने के हिसाब, विधि करने के हिसाब से कर्म बनेगा, लेकिन वो कर्म कैसा बनेगा, वो संसार में से मुक्त कराने वाला कर्म बनेगा। महावीर भगवान को भी संसार आए कि नहीं, लेकिन जो संसार में से मुक्त हो गए कि नहीं, तो अभी जो तुम्हारा डिस्चार्ज कर्म है उतना तो कर्म आएगा कि नहीं आगे। लेकिन जो विधि करोगे और कर्म नहीं बनेगा तो उसका फल आएगा नहीं, उसका रिजल्ट आएगा नहीं। वो कर्म बनेगा तो ही रिजल्ट आएगा। समझो कि भी आप 9 कलम बोलते हैं, वो कर्म नहीं बनेगा तो उसका रिजल्ट आएगा। आगे जो कर्म किया है तो कर्म बनेगा तो रिजल्ट आया ना, ये संसार आया ना। और उस वक्त कर्म नहीं बन रहा तो संसार आया, आएगा नहीं आएगा। तो उसी तरह ये भी कर्म नहीं बनेगा तो ये रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो अभी कौन सा कर्म बनेगा, तो संसार में भटकाने वाला कर्म नहीं बनेगा। समझ में आया? जो कर्म बनेगा वो संसार में से मुक्त कराने वाला कर्म बनेगा। समझ में आया? नहीं तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसलिए दादाजी बोलते थे कि जितनी आज्ञा में रहोगे इतना कर्म बनेगा, लेकिन यानी कि वो कर्म बंद हो गया जो संसार में भटकाने वाला। वो विधि करने से कैसा कर्म बनेगा, तो जो संसार आएगा वो संसार में से आप मुक्त हो जाओगे। समझ में आया? ऐसा कर्म बनेगा। पाप पुण्य वाला कर्म नहीं बनेगा। समझ में आया? नहीं बोलिए, अभी कुछ पूछना है आपको? क्या बुद्धन सिंह, समझ में आया? समझ में आया साहब। यही है कि चरण विधि करें या कुछ भी करें, करने में फायदा, ये नुकसान तो नहीं है। हाँ? चरण विधि करें या प्रतिकर्म करें, करने में फायदा, ये नुकसान तो नहीं है। आगे कर्म तो बनेंगे नहीं, पिछले वाले कर्म कम ही होंगे। नहीं, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। ये इससे भगवान ने क्या बोला, आज्ञा ही तप और आज्ञा ही धर्म। तो आज्ञा में दोनों आ गया कि धर्म भी आ गया, तप भी आ गया। तो धर्म और तप करोगे तो क्या होएगा, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाएगी। समझ में आया? हम ये समझ रहे हैं कि बंधन क्या है, हाँ, तो ये धर्म में नहीं रहते तो बंधन है। धर्म यानी क्या, हमारा स्वभाव, जो हमको स्वभाव मिला मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें नहीं रह गए तो बंधन हो जाएगा। हमारे स्वभाव में रहे मैं शुद्धात्मा हूँ और जो व्यवहार है बुद्धन सिंह का है, तो मुक्त हो जाएंगे, तो बंधन नहीं होएगा। नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्वभाव में से बाहर निकलेंगे तो बंधन रहेगा, लेकिन हमारे स्वभाव में रहेंगे, बुद्धन सिंह उसके स्वभाव में है, मैं तुम्हारे स्वभाव में हूँ, दोनों का स्वभाव अलग है कि नहीं? अलग है। तो अपने अपने स्वभाव में चले गए तो मुक्त हो जाएंगे। बराबर। समझ में आया? इतना ही रखने का है। तो हमें थोड़ा कीर्तन भक्ति बोले हुए फिर पूरा कर दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकारो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकारो, ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार
जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकारो ओ
दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।